तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइन एप्लीकेशन पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स। वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जितने लोग सेशन को ज्वाइन करें सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। कैसे हैं आप लोग, कैसे चले तैयारी, एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं। सब शानदार, सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त, सब बढ़िया है कि नहीं। एंड एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले, आज 10 मिनट लेट हो गया और उस लेट का रीजन भी आपको आज कुछ ही देर में पता चल जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ कभी कभार क्या होता है ना, कैमरा जो है वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है। तो आज जब मैंने सेशन स्टार्ट करने के लिए वो स्ट्रीम ऑन किया तो बार बार वो चीज हो रहा था। तो उसको जैसे तैसे करके क्या तो मैंने, क्या पता नहीं वो फिक्स हुआ है, कितने दूर तक कितने देर तक क्या फिक्स हुआ है मुझे नहीं पता। और आज आपका यूट्यूब पे भी क्लास है तो देखते हैं क्या होता है, जो भगवान, जो जगन्नाथ जी की मर्जी। ठीक है, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और अगर बीच में थोड़ा, अगर एक आध बार कैमरा बंद होके फिर दो मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए अगर कोई ग्लिच हो तो उसके थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आज आपका 12:30 पे एक और क्लास है, आपको पता है 12:30 पे आपको यूट्यूब पे एक क्लास है जहां पे मैं क्लरिकल मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो सर, हमने आपसे इतने टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, आपने मेजर टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, अब आपका सफर बहुत कम रहा है। अब आपके पास टॉपिक कितने बचे हैं पता है? एक बचा है टाइम एंड वर्क, एक बचा है पाइप्स एंड सिस्टम। पाइप्स एंड सिस्टम्स को मतलब अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, मेंस में कभी कभार उसके डीआईस आए हैं, मेंसुरेशन के साथ मिक्स्ड होके आए हैं। टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स के बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक। बोट एंड स्ट्रीम ट्रेंड्स, गारंटेड टॉपिक। फिर आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉम्बिनेशन सीखेंगे तो प्रोबेबिलिटी लगा पाएंगे करके सीख जाते हैं वो चीज। लेकिन उसके बाद प्रोबेबिलिटी मेंसुरेशन, मतलब और गिने चुने टॉपिक्स आपके पास हैं। अगर मैं सबको एक एक टॉपिक का भी दर्जा दूं तो 7 से 8 टॉपिक है। और आपने कंप्लीट कितने टॉपिक किए हैं? आपने टॉपिक कंप्लीट किए हैं परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, मिक्सड एलिगेशन, एजेस, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, फिर आपके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि मेजर टॉपिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, बहुत जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड वंस ये पूरा का पूरा एरिथमेटिक आपका खत्म हो जाए, मैं एक एक करके सारे टाइप के प्रीलिम्स डेटा इंटरप्रिटेशन और सारे टाइप के मेंस डेटा इंटरप्रिटेशन आपको एग्जामिनेशन से पहले करा दूंगा। और जो प्रॉमिस था रिवीजन का वो भी आपका चल रहा है अल्टरनेट डेज पे। आने वाला कल 12:30 बजे आपका जो रिवीजन होगा, शायद पार्टनरशिप या फिर एजेस जैसा कोई एक टॉपिक का होगा। उनको आपको लाइव नहीं अटेंड करना है क्योंकि इतने जल्दी जल्दी बैक टू बैक सेशंस आप लोग शायद ना ले पाओ, और वो भी मेंस के तगड़े तगड़े। तो इसलिए आप उसको आराम से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रिकॉर्डेड में कंप्लीट कीजिएगा। चाहे आप जिस दिन वो कंप्लीट हो रहा है उस दिन के रात को देखो या वीकेंड को देखो, वो कंप्लीट आपका कॉल है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और लेट ना करते हुए सीधा सेशन को स्टार्ट करें। और हाँ, इसमें अपना अटेंडेंस जरूर से लगा दीजिए। एक बार उस सेशन को आइएगा स्टार्टिंग में, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि स्टार्टिंग में मैं आपको जो टॉपिक्स है वो परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इसी सीक्वेंस में, यानी कि जितना तक आपने पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वहां तक के हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। आप वो बस एक एक क्वेश्चन देख लीजिएगा जिससे आपको रियल क्लरिकल मेंस का लेवल जो है वो पता चल जाएगा। और हमने जिस हिसाब से चीजों को सीखा है, क्या उस हिसाब से वो चीजें हम कर पा रहे हैं कि नहीं, बस उसका थोड़ा सा आपको भी एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो बाकी 12:30 बजे आपका इंतजार रहेगा। अभी और लेट ना करते हुए सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार रेडी कमेंट कर दीजिए, चलो जल्दी से। बाकी जिनको जो बातचीत करना है वो अपना कैरी ऑन कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपना पूरा का पूरा आज का टॉपिक खत्म करता हूं, ठीक है। चले, हाँ, अगर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद लेट हो जाएगा, आपका लेट ना हो करके वो सीक्वेंस, वो सीरीज जो है मैंने साइमल्टेनियसली स्टार्ट किया है प्रॉपरली, ये भी खत्म होगा, रिवीजन भी खत्म होगा। क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब क्या होता है ना, आप 1 से 10 तक पहले पढ़ के जाओगे, फिर जब आप 1 के पास आओगे तो एक बहुत पुराना हो गया होगा, हाँ या ना। लेकिन जब आप 1 से 5 6 तक पढ़े हो, फिर से 1 से स्टार्ट करो, तो साइमल्टेनियस चलता है। तो मैंने तो प्रॉपर पेडागोजी कि किस तरीके से चीजों को पढ़ा जाता है उस प्रकार से मैं चीजों को पढ़ा रहा हूं। मैंने तो अपना काम प्रॉपरली निभाया, और मैं जानता हूं हर एस्पिरेंट के लिए पॉसिबल नहीं है दिन के 2-2 क्लास अल्टरनेट डेज पे लेना, तो आप आराम से करो, बट वीकेंड पे खत्म कर दो भाई। मैं बहुत वीकेंड पे आपको सैटरडे संडे का 2 दिन कंप्लीट छुट्टी नहीं देता हूं। बच्चे भी लाइक संडे छुट्टी नहीं, वो गैप है, उसमें थोड़ा आप अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा रिवीजन करो, या जो छूटा है उसको थोड़ा कंप्लीट करो, ठीक है। सैटरडे को केवल, और हाँ, एक लास्ट चीज, इस बार सैटरडे को कोई छुट्टी नहीं है, आपको पता है तो जल्दी से बताओ। मंडे छुट्टी था, ले लिए, नो छुट्टी इन सैटरडे प्लीज। सैटरडे का छुट्टी हमने मंडे ऑलरेडी ले लिया है, तो सैटरडे देयर विल बी 2 क्लासेस। 10 AM पे आपका जैसे रेगुलर क्लास चलना चाहिए टाइम एंड वर्क का, वो क्लास चलेगा। एंड 12:30 बजे आपका शायद एजेस का या कौन सा वो क्लास चलेगा। तो आपका अगर मैं बीच में एक दिन बंद करूंगा तो मैं 2 दिन क्लास लूंगा,
वो आपको ही पता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, कभी कभार बंद हो जाता है, इंटेंशनली नहीं करते। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक जमाने पे होमवर्क दिया था, कितने लोगों ने आंसर निकाला है जल्दी से बताओ। ये एक सवाल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, कितने लोगों ने इसका। सर डाउट क्लास का मैं प्लान करता हूं थोड़ा, सैटरडे तो मैंने क्लास रख लिया, मैं डाउट क्लास का बताता हूं आपको। लास्ट वीक का तो प्रॉपर जबरदस्त डाउट क्लियरिंग क्लास था, इस वीक का भी करते हैं। अभी और बातचीत नहीं प्लीज, ठीक है चलो। और नया बैच कितना आएगा साल में? एक बैच खत्म नहीं हो रहा, नया बैच आएगा अभी, और कोई नया बैच नहीं आएगा, बस यही कंटिन्यू होगा। 10,000। मैंने आपको एक चीज कहा है कि मैं कॉन्सेप्ट कितना चेंज करूंगा, मुझे बताओ। मैं क्वेश्चंस कितना बदलूंगा? फाउंडेशन बेसिक क्लास में मैं क्वेश्चंस कितना बदलूंगा? नहीं बदल सकते, क्योंकि मैंने आज से 5 साल पहले जो सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है ना, उसका कोर्स मतलब उसका जो रिलेवेंसी है ना, वो आपको आने वाले 5 साल तक भी वो रिलेवेंट रहेगा, इस बात का गारंटी भाई लेते हैं। मैं हर टॉपिक को कवर करके जाता हूं, आपने ये नोटिस भी किया होगा। हर टॉपिक के हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी, हर छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी मैंने उतना ही इज्जत दिया है जितने बड़े लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। मैं पूरा का पूरा संपूर्ण कवर अप करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, अपने पढ़ाने के तरीके में चेंज करता हूं। और वो चेंज किस लिए जरूरी है? हम एक कोर्स लेते हैं, हम जब एक कोर्स लेते हैं तो मैक्सिमम बच्चे सर समझ नहीं आया, सर रिपीट, सर समझ नहीं आया, सर रिपीट, समझ नहीं आया। तो ऐसा लगता है कि मैंने क्या किया, मैं तो नॉर्मली चीज समझा रहा हूं, बच्चा समझ क्यों नहीं पा रहा है। तो इससे मुझे आइडिया लगा कि शायद वो तरीका जो है समझाने का, वो कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मैं आज एक नए तरीके से पढ़ाने की शुरुआत कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं तो हमने एक टाइम्स और टाइम का कॉन्सेप्ट सीखा था, हमने एक टाइम्स एंड टाइम का कॉन्सेप्ट सीखा था। हम उसी के ही एक्सटेंशन पे आज इस चीज को लेंगे। सर उसी के एक्सटेंशन पे कैसे? मैंने आपसे एक चीज कहा है कि अगर एक कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ रुपीज एक सर्टेन टाइम पे एक सर्टेन टाइम्स हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि वो 4 साल में, मान के चलो वो 4 साल में 3 टाइम्स हो रहा है, मान के चलो वो 4 साल में 3 टाइम्स हो रहा है, तो हर 4 साल में वो 3 टाइम्स होगा, हर 4 साल में वो 3 टाइम्स होगा, हर 4 साल में वो 3 टाइम्स होगा। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? जल्दी से बता देंगे मुझे। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं सर, क्या हमने यहां पे अमाउंट के बारे में सीख लिया है कि भाई अगर मैं x रुपए यहां दूंगा तो वो 4 साल में 3 गुना यानी कि 3x हो जाएगा, फिर और 4 साल में और 3 गुना यानी कि 9x हो जाएगा, हमने और 4 साल में और 3 गुना 27x हो जाएगा, और 4 साल में और 3 गुना यानी कि आपका 81x हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था। आज हमें जो क्वेश्चन मिल रहा है वो क्वेश्चन हम इस कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इससे पहले जो सवाल था कि हमारा पैसा इतना बन जाता है, हमारा पैसा इतना बन जाता है, मतलब वो अमाउंट की बात करता है। बट इस सवाल और जो 2 सवाल मैंने आपको होमवर्क दिए हैं उसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बोला गया, हाँ या ना। जल्दी से पहले क्वेश्चंस के बीच का अंतर, बच्चा सिर्फ डायरेक्ट ही पूछता सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कहां पे ये लगाऊं, कहां पे ये। अबे सवाल पढ़ के पता चलेगा कहां पे क्या लगाना है, मैं थोड़ी ना जाऊंगा वहां। यहां इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन दिया है कि 6 साल में इंटरेस्ट इतना बन रहा है, 12 साल में इंटरेस्ट बन रहा है, तो बताओ क्या क्या है। यहां अगर मैं बात करूं तो यहां भी कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है 8 साल के लिए, डॉट 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 डॉट। इसीलिए आपने वो क्वेश्चन शायद डायरेक्टली टाइम्स ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट पे नहीं लगाया होगा। बट ये आप ही के पास ये कॉन्सेप्ट था, आप अगर इसको थोड़ा सा तोड़ते मरोड़ते तो आपको मिल जाता है। अगर मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं तो क्या मैं इसकी बात कर रहा हूं x से 3x, यानी कि पहले 4 साल के दौरान जो मुझे इंटरेस्ट मिला है वो 2x का है, अगले 4 साल के दौरान जो मुझे इंटरेस्ट मिला है वो 6x का है, अगले 4 साल के दौरान 9x से 27x हुआ, मतलब यहीं पे मुझे 18x मिला है। और यहां अगर मैं बात करूं तो आपके पास अगले 4 साल के दौरान मेरा जो इंटरेस्ट है वो 54x हुआ है। यानी कि एक छोटा सा चीज, 2 चीजें बता देता हूं। एक तो आपके प्रिंसिपल के ट्रिपल होते ही, आपके प्रिंसिपल के ट्रिपल होते ही, या फिर अमाउंट बोल दो क्योंकि 1 साल में प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा, अमाउंट के ट्रिपल होते ही आपका जो इंटरेस्ट है वो भी ट्रिपल होने लगता है, वो भी ट्रिपल होने लगता है, वो भी ट्रिपल होने लगता है। अगर हाँ या ना, वो भी ट्रिपल होने लगता है। यह है पहला कंडीशन। एंड दूसरा कंडीशन जो इस क्वेश्चन, जो इस कैटेगरी के कोई भी इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा, वो है रेशियो। सर रेशियो क्या? अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो सर, पूछो कि आपके इस x पे और इस 3x पे रेशियो कितना है? सर x पे और 3x पे हमारा रेशियो 1:3 का है। क्लियर? अब पहले 4 साल के दौरान जो x के ऊपर इंटरेस्ट मिला है यानी कि 2x,
और अगले 4 साल में जो 3x के ऊपर इंटरेस्ट मिला है यानी कि 6x, इनके बीच का रेशियो कितना है सर? ये कोई इत्तेफाक नहीं, 2 इसको काटेगा 3, सर ये भी आपके पास 1:3 है। मतलब मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहता हूं, आप वही एप्लीकेशन, मतलब यहां अगर 3 गुना हो रहा है तो यहां 3 गुना हो रहा है, तो ये भी 1:3 के रेशियो में, ये भी 1:3। ये मैंने आपको बस समझाया, बस इसको आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको बस देखना है कि जिन जिन प्रिंसिपल पे आप जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, उन प्रिंसिपल के ऊपर रेशियो जितना होगा, आपके इंटरेस्ट पे रेशियो उतना होगा। आप रैंडमली उठा लो, आप रैंडमली इसमें से किसी दो को उठा लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रैंडमली उठा लूं तो किसकी बात करूंगा? फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी और इसकी बात कर रहा हूं, इसकी और इसकी बात कर रहा हूं। 9 और 27 में रेशियो कितना है सर? 9 और 27 में 1:3 का रेशियो है। तो 9 पे मिले इंटरेस्ट 18x और 27x पे मिले इंटरेस्ट 54x पे भी आपका रेशियो कितना होगा सर? 1:3 का होगा। मतलब आपके इन अमाउंट्स, रिस्पेक्टिव अमाउंट्स के बीच का रेशियो जो चलेगा, आपके इंटरेस्ट के बीच का रेशियो वही चलेगा। और वो तो कंफर्म ही है ना। आप मुझे बताओ कि अगर मैंने x में 3 टाइम्स करके 3x ऑब्टेन किया, 2x में 3 टाइम्स ही करके 6x ऑब्टेन किया, तो इनमें रेशियो कभी चेंज होगा क्या? नहीं। जब मैं ये चीज को ऐसे पहली बार दिखाया तो बच्चा समझ नहीं पाया, बट उसको जब मैंने एक बार क्वेश्चन में करके दिखाया, एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से करूंगा, दूसरा क्वेश्चन आपको अभी टाइम दूंगा, ड्रॉप योर पेन्स, पहले इसका एप्लीकेशन समझो। उसने कहा द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 6 इयर्स इज 4000। मतलब आपका एक सर्टेन सम है, ध्यान से देखिएगा प्लीज एक बार। इस सर्टेन सम को अगर आप 6 साल के लिए लगा दोगे तो आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 4000 रुपए का है। किसी को कोई डाउट? सर कोई डाउट नहीं है। आपका अमाउंट कितना बना सर? जब प्रिंसिपल ही नहीं है तो अमाउंट में कहां से लाऊंगा? मैंने कहा गुड पॉइंट। सर वो कह रहा है कि 12 साल में, मतलब वो 12 साल की बात कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग से बोल रहा है कि 12 साल में मेरा जो इंटरेस्ट है वो 9600 का है। सर मैं बस इससे एक चीज कंक्लूड करना चाहता हूं, ये तो हमने टाइम में देखा है, ऐसे वो 12 देगा तो हम उसमें ऑब्सेस नहीं दिखाएंगे, हम यही 6 साल, आगे के 6 साल की बात करेंगे। अगर मैं आगे के 6 साल की बात करूं तो सर 12 साल में 9600 का इंटरेस्ट, पहले 4 साल में 4000 का इंटरेस्ट, तो अगले 6 साल में आपको बाकी का यानी कि कितने का इंटरेस्ट मिलेगा सर? बाकी का यानी कि 5600 का इंटरेस्ट मिलेगा। कितना अमाउंट क्या है मुझे नहीं पता। उसने कहा फाइंड द सम, उसने मुझे क्वेश्चन में यही कहा। पहले तो मुझे इतना बताओ, क्या ये जो चीज मैंने व्हाइट कलर में लिखा है वो क्लियर है? इसमें तो अभी तक कोई कॉन्सेप्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ये तो प्योर कॉमन सेंस है कि एक सर्टेन सम में 6 साल में अगर 4000 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, 12 साल में अगर 9600, तो अगले 6 साल में 5600 का इंटरेस्ट मिला है, तो ये सम कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही है। अब मैंने आपसे एक चीज कहा कि जब आपके पास स्पैन सेम रहेगा 6 साल और 6 साल, तो उनके, मैंने तो कहा था कि वो 6 साल में जो इंटरेस्ट जिस प्रिंसिपल्स पे मिल रहे हैं, मतलब इसके उनका रेशियो जो होगा, इंटरेस्ट का रेशियो वही। बट आपको इसका रेशियो मालूम है क्या? नहीं। तो मतलब हमें ट्रैवल कैसे करना है? उल्टा। उल्टा मतलब क्या है कि सर इन 6 साल के दौरान जो इंटरेस्ट मिला है 4000 और इन 6 साल के दौरान जो इंटरेस्ट मिला है 5600, उनमें अगर मैं रेशियो देखूंगा तो 0000 और 8 से काटूंगा तो ये 5 बार, और 8 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 7 बार, तो ये इंटरेस्ट 5-7 के रेशियो में है। अगर ये इंटरेस्ट 5-7 के रेशियो में है तो ये 6 साल के दौरान जिस अमाउंट पे आए हैं, जिस पैसों पे आए हैं, वो भी 5-7 के रेशियो में होगा। ये इंटरेस्ट सर इस पे आया है तो ये अगर 5 पार्ट, तो ये इंटरेस्ट इस पे आया है तो ये आपके पास कितने पार्ट? 7 पार्ट। अब सिंपल क्वेश्चन मुझे बताओ, अगर मेरा पैसा 5 से 7 हो गया तो मुझे कितने का इंटरेस्ट मिला सर? मुझे 2 पार्ट का इंटरेस्ट मिला, और इंटरेस्ट कितने का मिला सर? 4000। अगर 2 पार्ट 4000 तो एक एक पार्ट 2-2000 का चल रहा है, तो जो सम 5 पार्ट है वो 5 × 2000, क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 10,000। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, और कुछ नहीं है, सिंपल। बस इतना करना था सर। क्या कि सर ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट में अगर 5:7 का रेशियो है, ये इंटरेस्ट जिस पे आया है और ये इंटरेस्ट जिस पे आया है, उनमें वही रेशियो चल रहा है। सर आपने यहां पे प्रूफ करके दिखाया, तो मैं कुछ नहीं, इनमें रेशियो 5-7, तो ये जिन पे आए हैं वो 5 पार्ट, तो ये 7 पार्ट। अब 5 से 7 जब बना तब मुझे 4000 का इंटरेस्ट मिला था, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 से 7 बनने के लिए 2 का इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर 2 का इंटरेस्ट 4000, 1 का इंटरेस्ट 2000, तो 5 जो आपका सम है वो 5 × 2000 यानी कि 10,000। मैं जानता हूं जब एक बार समझाता हूं तो आपको यकीन नहीं होता, क्योंकि इतना आसान है, आपको बिल्कुल सॉल्व नहीं हुआ होगा। अब मैं इसके लिए आप ही को थोड़ा टाइम देना चाहता हूं
इसमें पूरे जो कॉन्सेप्ट हमने लगाया उसके साथ एक वन मोर एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, बट वो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा रखा है। ये क्वेश्चन जो बच्चा कर लेगा, हैट्स ऑफ, कीप इट अप गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। क्लियर? जल्दी से बताओ एक बार इधर। सर नहीं समझ आया। बिल्कुल सही, समझ कैसे आएगा? मैंने तो कहा भी आपको समझ में नहीं आएगा, बोला भी था ना मैंने कहा था जब दूसरा क्वेश्चन समझाऊंगा तब समझ में आएगा। कहां तक पहुंच गए? ठीक है, वो सब छोड़िए, भूल जाइए के मोदी बीके मोदी। क्लास में किसी को प्रिंसिपल मिला क्या? पहले इतना बता दो, नहीं तो बाकियों को ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए। देखा, किसी को समझ नहीं आया, अबे उसको वो एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगाना नहीं आया। देखो अभी प्रिंसिपल पूछूंगा, सब लोग कैसे दोगे? मैं बता रहा हूं प्रिंसिपल कैसे देंगे बच्चे। मेरा इज्जत मत डुबाना भाई, प्रिंसिपल तो देना ही देना है। प्रिंसिपल 320। अरे नंदिनी जी बोल रहे हैं समझ नहीं आया। नंदिनी जी सबसे पहले 320 बोल रहे हैं। आप लोग आंसर दे रहे हो क्या? आंसर अलग बात है, आंसर इस क्वेश्चन का अलग बात है। मुझे बस प्रिंसिपल दे दो, मैं और आपसे कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, आंसर तुम दे रहे हो अलग बात है, प्रिंसिपल दो। प्रिंसिपल 320। तो फिर नंदिनी जी आप बोल रहे हो समझ नहीं पाए, आप तो सबसे पहले प्रिंसिपल दिए हो और क्या नहीं समझे? मतलब वही है, आप समझ रहे हो लेकिन आपको यकीन नहीं हो रहा इतना फास्ट कैसे हो गया। तो उसको ये नहीं बोलते कि समझ नहीं आया। सर मैंने एक सर्टेन सम दिया, मैंने कहा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सर उस सम को जब मैंने 8 इयर्स के लिए लगाया तो मुझे जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वो 400 रुपए मिले। किसी को कोई शक? सर नो शक एट ऑल। मैंने कहा वही सम को अगर मैं 8 साल के जगह 16 साल के लिए लगा लेता तो मुझे 1300 रुपए का इंटरेस्ट आता। मैंने कहा 16 साल में 1300, पहले 8 इयर्स में अगर 400, तो अगले 8 इयर्स में आपको बाकी का 1300 माइनस 400, 900 का इंटरेस्ट मिलके आपको आपका फाइनल अमाउंट मिला होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मैं अभी उसमें दिलचस्पी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ उतना दिलचस्पी दिखा रहा हूं कि जो मैंने अभी इसके पिछले सवाल में आपको समझाया। सर आपका टाइम स्पैन फिक्स्ड है। अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि सर अगर स्पैन फिक्स ना हो, भाई उसका एक्सप्लेनेशन मैंने कल के क्लास लास्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट के डे 2 में टाइम्स और टाइम का कॉन्सेप्ट दिया था उसी में बता दिया था कि अगर टाइम में ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आप कभी डिटरमाइन ही नहीं कर पाओगे। मैंने प्रूफ के साथ दिखाया था, ऐसा नहीं कि हवा हवा में बात किया था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक चैप्टर है जहां आप कभी भी अपने मन से क्वेश्चन मत बनाइएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन कोइंसिडेंटल बेस्ड होते हैं कि यहां 8 तो यहां 8 होगा तो ही जाके सॉल्व होगा। और 8 के बेसिस में ही उसने 20 दिया है, मुझे बताया क्वेश्चन, ताकि आप आने वाले 4 साल का भी ट्रैक लगा पाओ। ऐसा नहीं कि उसने 21 बोला या 19 बोला, मुझे बताया, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते। तो सर इन 8 साल के दौरान जो इंटरेस्ट और इन 8 साल के दौरान जो इंटरेस्ट बना है वो इंटरेस्ट आपस में 4 और 9 का रेशियो रखते हैं। मैंने कहा सर इससे कंक्लूजन क्या पा सकता हूं? मैंने कहा ये इंटरेस्ट जिस पे आया यानी कि इस पे, और ये इंटरेस्ट जिस पे आया यानी कि इस पे, इनमें भी कितने का रेशियो होगा? सर इसमें और इसमें ये भी 4-9 का रेशियो होगा। अब जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक काम कीजिएगा, जैसे आप नया रेशियो निकालने के बाद बैलेंस करके पुराने रेशियो को काटते हो, अब मैं आपको लास्ट फाइनल चीज कह रहा हूं कि वंस आपने ये 4 और ये 9 निकाल लिया ना, आप पुराने इस रेशियो को ऐसा काट दो कि वो दिखे ना। क्यों? क्योंकि उसी के बाद ही बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है जब मैं कहता हूं कि सर 4 पार्ट से 9 पार्ट होने के लिए इंटरेस्ट कितना मिला होगा? 5 पार्ट। 5 पार्ट का इंटरेस्ट अगर 400 तो 1 पार्ट 80, क्योंकि उसके दिमाग में तो 4 पार्ट 400 चल रहा है ना। उसको मैं 5 पार्ट बोल दूंगा तो वो कैसे यकीन कर लेगा? इसीलिए वंस आपने ये 4 और ये 9 रेशियो उनका एस्टेब्लिश कर दिया, आप पुराने रेशियो को खत्म कर दीजिए। अब तो आप बता सकते हो ना कि 4 से 9 होने के लिए आपको 5 का इंटरेस्ट मिला होगा, वही 400, तो 1 पार्ट 80। 1 पार्ट 80, तो जो सम है वो कितना है सर? 4 इंटू 80 यानी कि 320। ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया था। अच्छा ये प्रिंसिपल। अब उसने कहा कि मेरा अमाउंट 20 साल के बाद कितना होगा? सर 20 साल मतलब लंबा सफर है। 20 साल ऐसे 8 16 साल हो चुके हैं, तो आगे और 4 साल के लिए आपको रखना है। मैंने कहा तो हमें पता चलेगा कि हमारा ये पैसा कहां से कहां गया। अब देखो मेरे भाई, 1 सेकंड नहीं लगेगा मुझे ये वाला अमाउंट देने के लिए। अरे हाँ या ना? कैसे? 320 का इंटरेस्ट, सॉरी आपने इन्वेस्ट किया था,
आपको 16 साल में 1300 रुपए का इंटरेस्ट मिला, तो 320 1300 यानी कि 1620 का 16 साल के बाद अमाउंट है। ये कोई भी बता सकता है, एग्री करोगे? अब बस मुझे आगे का 4 साल में क्या हो रहा है वो देखना है। सर 4 साल में कैसे? सर रेशियो सेम ही होगा इसमें, तो नहीं, रेशियो कैसे सेम होगा? 8 साल 8 साल, अगर आपको 24 साल देता तो रेशियो सेम होता, बट यहां कितने साल है? 4 साल है, तो गेम हल्का सा बदला है, गेम हल्का सा बदला है। सर हल्का सा कैसे? आपके 8 साल के दौरान और 4 साल के दौरान क्या हुआ होगा? सर क्या 4 साल के दौरान अगर x टाइम्स होता है, अरे हाँ या ना, तो 8 साल के दौरान 4 साल 2 बार आते हैं, तो x इंटू एक्स पढ़ाया है कि नहीं? एक बार सभी लोग बताएंगे। आप तो सिर्फ एक चीज जानते हो, सर समझ नहीं आया, सर रिपीट कर दो, लेकिन क्या ये चीज मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं? मुझे एक बार जल्दी से बताओ कि अगर 4 साल के दौरान पैसा x टाइम्स हो रहा है, तो 4 साल पहले 4 साल के दौरान x टाइम्स, अगले 4 साल के दौरान x टाइम्स, तो पैसा x स्क्वायर टाइम्स हुआ होगा। तो 8 साल में आपका पैसा कितना टाइम्स हुआ है वो बता सकते हो? सर मैं बता सकता हूं। मैंने कहा कैसे? सर अगर मैं सिंपल देखूं कि 8 साल के दौरान पैसा 4 से 9 हो रहा है, तो टाइम्स कितना होगा? 9/4, यानी कि 9/4। अगर एक्स स्क्वायर 9/4, तो x टाइम्स जो है वो आपके पास कितना है? 3/2। और ये पहली बार सीख रहे हो, इसलिए इतना बेकार बेकार घटिया घिनौना चीज लिख रहे हो। अगर आप थोड़ा सा टैलेंटेड होंगे तो 8 साल से 4 साल करने के लिए, मतलब टाइम हाफ करने के लिए, पावर स्क्वायर रूट हो जाएगा, पावर हाफ हो जाएगा ना। पावर हाफ मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो आपका पैसा 3/2 टाइम्स होता है, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। और वंस यहां से आपका पैसा 4 साल के दौरान अगर 3/2 टाइम्स हुआ, तो इसका 810 इंटू 3, 2430 कहां है? सर 2430, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। क्लियर? मैं आपको सीना ठोक के कह सकता हूं, आपके जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी दोस्त हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, खासकर बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी कोई भी, उनको ये वाला क्वेश्चन जरूर से देना एक बार, ताकि आपको पता चल सके कि जो सवाल हमने इतने आसानी से सीख लिया, वो सवाल का एक्चुअल औकात कितना है। 90% स्टूडेंट्स विल फेल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बट आप इसको मेरे ख्याल से आराम से कर सकते हो। बट अभी नहीं, एक बार तो घर में इसका सेल्फ स्टडी और रिवीजन तो आपको देना ही है। क्या मैं आगे बढ़ूं इस कॉन्सेप्ट को पीछे छोड़ के? ऑलरेडी वी आर रनिंग लेट। एक बार आप लोग बोल दो कि हाँ सर मैं समझ गया कि यहाँ 8 साल यहाँ 8 साल फिक्स्ड है, तो आपका अगर 400 और 900 के बीच में 4-9 का रेशियो है, तो ये जिन जिन पैसों पे आए होंगे वो आपस में 4 और 9 का रेशियो होंगे। सम 4 था, अमाउंट 9 बन गया, तो 8 साल के दौरान 5 पार्ट का इंटरेस्ट, क्वेश्चन कह रहा है 400 का इंटरेस्ट, तो एक पार्ट 80, तो जो 4 पार्ट हमने दिया वो 320। हमने इसी सम पे 16 साल में 1300 का इंटरेस्ट पाया, तो 320 पे 1300 लगा के 16 साल में 1620। मुझे 20 साल के बाद निकालना, मतलब और 4 साल में मुझे बस देखना है कितना है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अगर वो 8 के रिलेशन में 4 या 12 ऐसे डायरेक्ट मल्टीपल्स नहीं देगा, हम इन टाइप के क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसका बेसिक भी मैंने आपको बता रखा है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ये कितना हो गया, सर अगर ये 8 हो गया तो यहां पे आपके पास 4, तो आपके 4 साल का कैसे हम निकालेंगे? सर अगर 8 साल, अगर 4 साल में x टाइम्स हो रहा है, तो आपके 8 साल में पहले 4 साल के दौरान x टाइम्स, फिर अगले 4 साल के दौरान x टाइम्स, तो आपका पैसा x स्क्वायर टाइम्स हुआ है। और आपका पैसा 4 से 9 हो रहा है 8 साल में, यानी कि 9/4 टाइम्स हो रहा है। एक्स स्क्वायर 9/4, तो x आपके पास कितना है? 3/2। और अगर 4 साल में 3/2 है, तो जो पैसा था उसका 3/2 किया और हमारा आंसर आ गया 2430। क्लियर? किसी को कोई टेंशन नहीं? चले सर अगर 4 इयर्स देता और 8 साल का पूछता तो स्क्वायर करना होता। ऑब्वियस बात है रेशियो। अगर आपके पास 4 साल का आपको पता है कि इतना टाइम्स हो रहा है, आपको एक 8 साल बाद का स्पैन का चाहिए, तो 4 साल 2 बार आएगा, 2 बार में 2 बार वो गुना होगा आपस में, तो उसका स्क्वायर ही करना पड़ेगा। क्लियर? चले तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के सवालों के ऊपर। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्वेश्चन कह रहा है an amount is invested at simple interest for 3 years at rate of 5% and simple interest received on that amount is rupees 180. If the same amount is in another one of the most important question, बस छोटा सा प्योर लॉजिक आपको लगाना है। अगर मैं सेम पैसों को 2 साल के लिए
10% कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल और 8% कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल के लिए लगाता, तो जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे मिलता वो 318 रुपए का मिलता। तो मुझे आर का वैल्यू बताइए। मैंने हमेशा आपको कहा है कि क्वेश्चन को अपने हिसाब से चित्र में डालिए ताकि आपको पता चल सके कि आपका ट्रैवलिंग कहां से कहां हो रहा है और चाहिए आपको क्या से क्या। थोड़ा सा पढ़ो क्वेश्चन को, बहुत इजी सवाल है, डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो, इतना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। कोई है? अब सीधी सीधी बात है, अगर 5% 3 साल आप सिंपल इंटरेस्ट इन्वेस्ट करोगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर? 15% का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट कितना मिला सर? हमें इंटरेस्ट मिला 180 का। अगर 15% 180 है तो आपका 100% कितना है सर? 1% हमारे पास चल रहा है 12, तो 100% हमारे पास 1200 है। यह है आपका वो अमाउंट। उसने कहा वही सेम अमाउंट यानी कि 1200 रुपए अगर मैं 2 साल के लिए इन्वेस्ट करूं, जहां पहले साल 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरे साल 8% का इंटरेस्ट मिले, तो टोटल इंटरेस्ट जो हमें मिलेगा वो 318 रुपए का मिलेगा। अब मेरा आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है, आप 1200 रुपीज लेके इन्वेस्ट कर दिए, आप 1200 रुपीज लेके इन्वेस्ट कर दिए, इतना तो कंफर्म है कि पहले साल 10% का मिलेगा इंटरेस्ट, चाहे सिंपल हो कंपाउंड है वो इसी के ऊपर मिलेगा, यानी कि 120 का इंटरेस्ट मिला। 1200 रुपए पे 120 का इंटरेस्ट मिलके आपके पैसे हो कितने गए सर? 1320। अब उसने कहा इसी पे दूसरे साल पे आपको R% का इंटरेस्ट मिलेगा, और R% का अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और उसने कहा टोटल इंटरेस्ट आपको 318, आपको ये आगे आने वाले अमाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर 2 साल में आपको कुल इंटरेस्ट 318 रुपीज का मिल रहा है, उसमें से पहले साल 120 का मिल रहा है, तो 80 और 18 98 और 198 का इंटरेस्ट आपको सेकेंड ईयर मिल रहा है। तो 198 का इंटरेस्ट इसी 1320 पहले साल के अमाउंट के ऊपर ही तो मिला होगा, और यही इंटरेस्ट इस अमाउंट का जितना परसेंट है वही तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं सर? ये 198 का इंटरेस्ट हमारे 1320 का जितना परसेंट है वही हमारा आंसर। 0 से 0 काटे, 66 में 2 टाइम्स, 66 में 3 टाइम्स, 2 में काटेंगे 5, 5 इंटू 3 आपके पास हो गया 15%। क्या यही इसी स्टाइल से आपने आर का वैल्यू 15% दिया है? अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि दिस इज दी ओनली मेथड, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा दिस इज दी ओनली मेथड, इसके और भी मल्टीपल अप्रोचेस आप बता सकते हो। उसे कोई बोलेगा नहीं सर मैं ना रेशियो लगाऊंगा, मैंने कहा रेशियो कैसे लगाओगे सर? देखो 1200 तक तो आप पहुंच ही गए होंगे, मैंने कहा 1200 तक तो हम पहुंच ही गए सर। मुझे इतना पता है पहले साल 10% मतलब 10 से 11 मिल रहा है, दूसरे साल मेरा पैसा कहां से कहां जा रहा है कि मेरा पैसा 1200 से 318 के इंटरेस्ट के साथ 1518 हो जा रहा है। अरे हाँ या ना? आप बोलोगे ऐसे, तो मैंने कहा भाई जरा बताना क्या हो रहा है सर? अगर मैं क्लियरली देखूं तो ये 1 1 2 और ये 13 सर, x यहाँ पे कितना हो जाएगा पता है? मैंने कहा कितना? 120। मैंने कहा कैसे सर? 10 में 120 मल्टीप्लाई करेंगे 1200, और y कितना हो जाएगा सर? 11 से 1518 अगर मैं कहूं, 11 एकम 11, और यहाँ पे आपके पास 41, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 8, तो सर 120 से 138 हो रहा है। तो सेकेंड ईयर इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है सर? 18 का इंटरेस्ट मिल रहा है 120 के ऊपर, इंटू 100 जब मैं करूंगा तो आपके पास कितना हो जाएगा सर? 0 से 0 काटा, 6 में काटा 2, 6 में काटा 3, 2 में काटा 5, 15। कोई बोलेगा नहीं सर मैं तो ना ए बी में करूंगा, मैंने कहा कैसे? कोई बोलेगा कि सर 318 का इंटरेस्ट जो है वो सर मुझे 1200 के ऊपर मिल रहा है, तो मैंने कैलकुलेट किया, ये 0000, 12 दूनी 24, 24 के बाद आपके पास 78, 78 मतलब 12 6 72, 26.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। मैंने कहा तो ये कैसे मिला होगा? पहले साल 10%, दूसरे साल R% प्लस 10 इंटू R बाई 100 इज इक्वल टू 26.5। अरे हाँ या ना? ऐसे भी कर सकते हो ना? तो आपके पास कितना हो गया सर? अगर मैं देखूं तो ये R बाई 10, ये 10 इधर जाएगा तो आपके पास 16.5, 10 प्लस यहाँ पे आपके पास 11, R बाई 10 आपके पास 16.5, ये इसको काटेगा 1.5 टाइम्स, R आपके पास मल्टीप्लाई होने के बाद 15। तो आप किसी भी मेथड से करोगे। कोई बोलेगा कि सर ये सब तो बकवास चीजें हैं, मैंने कहा मतलब सर हमने 1200 रुपए दिया, पहले साल 10% बढ़ गया, दूसरे साल मान के चलो R% बढ़ा होगा, 100 प्लस R बाय 100 इज इक्वल टू हमारा पैसा 1318 है सर। मैं यहीं से ही इसको कैंसिल करके R को निकाल सकता हूं 15। तो भाई यहाँ पे हम लोग आर्गुमेंट के लिए नहीं आए हैं
कि कौन सा मेथड अच्छा है, कौन सा मेथड बुरा है। आपको कोई एक मेथड करना है करो, आपको अगर कोई मेथड करना है घर पे करो। मैं यहाँ पे कोई खेल दिखाने के लिए नहीं आया हूं, मुझे सिलेबस कवर अप करना है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? तो मैं आने वाले सवालों में सिर्फ एक ही कोई मेथड बताऊंगा। आपको अगर चुल मची हुई कोई अलग मेथड करने का तो आप घर पे कर सकते हो। मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा रखे हैं, ऐसा कोई चीज नहीं जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं। ठीक है, तो बाकी का काम टास्क आपका, हम बिल्कुल 15-18 सॉरी, थैंक यू। चलें, तो वो आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ो। Diego invested rupees X in compound interest scheme at the rate of R% per annum for 3 years. Messi invested rupees Y in simple interest at the rate of R% per annum for 8 years. The amount received by Messi after 8 years is rupees 2.6Y. If the sum of the value of X and Y is 20,000 and the interest obtained by Messi is 8720 more than that of Diego, then find the value of X. ये मैं आज के क्लास में जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, कॉन्सेप्चुअल वाइज इन्हीं के इर्द गिर्द ही आपके रियल एग्जाम के क्वेश्चंस घूमते हैं। मतलब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आधार, थोड़ा बढ़ गया थोड़ा कम हो गया, इसी के इर्द गिर्द। पढ़ो क्वेश्चन को एक बार, क्या आप निकालना चाहते हो। मुझे तो पता चल गया है कि हमें कहां से स्टार्ट करना है। नहीं नहीं कृतिका जी, वो 9 बना, टाइम्स में कह रहा हूं ना, मैं टाइम्स की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूं कि 200 मेरा 400 बन गया तो कितना टाइम्स, तो हमें बिना ओवरथिंक किए सीधा राइट साइड नंबर डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड नंबर करना है, तभी तो 2 गुना। ये तो प्रूफ है ना इसका। तो मुझे एक बात बताओ कि जब मेरा पैसा 4 से 9 हो रहा है तो कितना टाइम्स, तो मैं सीधा सीधा राइट साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड नंबर करूंगा। ओवरथिंक करोगे तो कुछ ना कुछ होगा। अब ओवरथिंक करोगे तो 200 से 400 दुगुना भी नहीं दिखेगा। अरे हाँ या ना, आपको कुछ 2.5 गुना दिख सकता है या 1.5 गुना दिख सकता है। तो सिंपल रखिए चीजों को बिना ओवरथिंक किए। किसी ने रेट कह दिया है हमें 20%। अब उसने क्यों कहा, देखो क्वेश्चन घूम के आएगा, क्वेश्चन कभी सीक्वेंशियली नहीं आएगा कि आप उसी सीक्वेंस पे जाओ। इस सवाल में अगर आप मेसी को पकड़ लेते तो आधा काम बन जाता। कैसे? उसने मेसी के लिए एक बहुत बड़ा हिंट छोड़ा था। आप लोग डिएगो को लेके पकड़े हो। मेसी जो है वो इन्वेस्ट करता है वाई रुपीस, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट स्कीम में R% पर annum, और वो भी कितने साल के लिए सर? 8 साल के लिए। और जो अमाउंट रिसीव किया जाता है मेसी के द्वारा 8 साल बाद वो 2.6Y है। अब सिंपल, आप इसको y 2.6y लेके भी सॉल्व कर सकते हो। आप अपने हिसाब से y को अगर 100 लोगे तो रेट निकालने के लिए आसानी होगा। कैसे? अगर मेरा प्रिंसिपल 100% है तो 2.6y मतलब 2.6 टाइम्स ऑफ 100, यानी कि आपको 260% मिल रहा है। एग्री करोगे? तो इसी दौरान 8 साल के दौरान 100 से 260 मतलब आपको 160% का इंटरेस्ट मिला। अगर 160% का इंटरेस्ट आपको 8 साल में मिल रहा है तो रेट सालाना आपका कितना चल रहा है? 20% का। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? अब वंस आपको रेट 20% मिल गया तो अब आप मुझे बताओ क्या कहा उसने कहा जो अमाउंट दिया गया है 2.6, अगर जो सम ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आपके पास 20,000 है। अब हमें वाई के इंटरेस्ट है कि भाई जो हमारा डिएगो का इन्वेस्टमेंट और जो हमारा मेसी का इन्वेस्टमेंट, इसको मिलाएंगे तो आपके पास कितना होगा सर? 20,000। उसने कहा इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय मेसी 8720 मोर देन दैट ऑफ डिएगो। आपका जो इंटरेस्ट मेसी के द्वारा पाया जाता है, सर मेसी के द्वारा कितना इंटरेस्ट पाया जाता है सर? उसने जो वाई दिया उसको अगर 2.6y मिला तो उसको 1.6y का इंटरेस्ट मिला होगा। एग्री करोगे? और यही 1.6y का इंटरेस्ट मेसी का 8,700 अधिक है डिएगो से। अब डिएगो का कैसे निकालेंगे? ओ माय गॉड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब बस एक छोटा सा चीज आपको करना है सर, वो क्या है? आपको ये पता होना जरूरी है कि वंस आपको ये R20 मिला तो ये वाला R भी 20 है। वंस आपका डिएगो का इन्वेस्टमेंट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट में चल रहा है 3 साल के लिए, तो 20% में 3 साल में उसको 72.8% का इंटरेस्ट मिलेगा अपने x रुपीस पे।
तो डिएगो का जो इंटरेस्ट है वो एक्स का 72.8% है, और यही मेसी का इंटरेस्ट डिएगो के इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है, 8,720। पूरे क्लास का क्लियर आएगा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। और कुछ नहीं करना था, सबसे पहले आपको 100% से 260% यानी कि 2.6 टाइम्स हो रहा है, तो 160% का इंटरेस्ट 8 ईयर्स में 20%। उसने एक्स और वाई का सम आपको दिया 20,000, इसमें मेरा कोई रोल नहीं था। उसने कहा मेसी का इंटरेस्ट, भाई जो आपका वाई रुपीस दे रहा है उसको अगर 2.6 वाई मिल रहा है तो उसको 1.6 वाई का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसका इंटरेस्ट आपके दूसरे का इंटरेस्ट। सर दूसरा का इंटरेस्ट कैसे मालूम करूं? उसने आर मतलब 20% के हिसाब से 3 साल कंपाउंड में इन्वेस्ट किया, तो ये तो मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, 72.8% का इंटरेस्ट मिलेगा अपने रेपे पे यानी कि एक्स के ऊपर। तो यही इंटरेस्ट इससे आपके पास कितना ज्यादा है, 8720। बस अभी आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मुझे तो लग रहा है सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा कि अगर मैं 1.6 ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, यहां इसमें भी 1.6 मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 1.6 मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपके पास 32,000। अब ऊपर से नीचे को अगर मैं माइनस करूंगा तो आपके पास कितना होगा सर, 72.8%। ए भाई ये बहुत बेकार है रे, ये बहुत बेकार है। चलो और क्या कर सकते हैं, फिर भी मैं इसको अच्छा कर सकता हूं। सर कैसे? सर ऊपर से नीचे को माइनस करेंगे तो ये वाला और ये वाला कटेगा। 1.6x को क्या मैं 160% कह सकता हूं? उससे क्या होगा, 160% माइनस ऑफ माइनस यानी कि प्लस जब मैं कर दूंगा तो 232.8%, 232.8% ऑफ आपके पास किसका, एक्स का। वो आपके पास कितना बन जाएगा सर, माइनस होने के बाद 720 में 280 जोड़ेंगे, 280 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 9। 9 में अगर मैं 23 जोड़ूंगा तो आपके पास हो जाएगा इतना। और परसेंट का मतलब सर 2 जीरो नीचे तो उसके लिए 2 जीरो, एक और जीरो यहां इसके लिए, 2328 इसको काट लेगा तो 1 2 3 4 यानी कि एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 10,000। क्वेश्चन मुझे क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना है 10,000। नहीं है तो नन ऑफ दिस दे दो, ठीक है। चले, आपने इस क्वेश्चन के इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका समझा, जल्दी से बताओ। बड़ा ब्यूटीफुल सा तरीका है। सबसे पहले मैंने देखा यहां 1.6y है, यहां y है। इस वाले इक्वेशन में अगर 1.6 टाइम्स कर दो तो 1.6x 1.6y, 20,000 का 1.6 टाइम्स 32,000। फिर मैंने इनको माइनस करके कैंसिल कर दिया, बट ये थोड़ा 1.6x से ये x का 72.8% का कैलकुलेशन थोड़ा खटक रहा था। मैंने कहा 1.6 टाइम्स को मैं 160% कह सकता हूं, क्योंकि परसेंट का बाई 100 करोगे तो ये अल्टीमेटली 1.6 ही आएगा। 160% माइनस ऑफ माइनस यानी कि प्लस 72.8%, आपका कितना हो जाएगा 232.8% आपका किसका, एक्स का। और इससे इसको जब माइनस करोगे तो 23280, सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू कितना सर 10,000 का आ जाएगा। क्लियर? चले खत्म करें। रिफंड में नहीं करा सकता, रिफंड टीम के पास आप जाइए, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसे ही एक बार दो बार बहुत से बार बच्चे बोल बोल के ये चीज मैं क्लास में रिफंड करता हूं, मुझे उस सब में मत घुसेड़िए प्लीज, रिक्वेस्ट है। पर मैं सिर्फ यहाँ पे पढ़ाने का काम करता हूं, आप एक बार देखिए। अब देखो किसी के साथ ऐसा कोई रिफंड का इश्यू हुआ नहीं तो हम जबरदस्ती कोई स्टूडेंट का पैसा रखेंगे नहीं, जो भी आपका प्रोसेस होगा उस प्रोसेस में चीजें आ जाएगा, ठीक है। अजय भाई y अगर 2.6y हुआ तो इंटरेस्ट 1.6, क्या अजय भाई वो पूछ रहे हैं क्या? अरे भाई अगर आपने y रुपीस दिया और वो अगर 2.6y हो गया तो जो एक्स्ट्रा आया होगा वही आपके पास कितना है सर, वो एक्स्ट्रा जो है वो आपके पास 1.6y का है। क्या ये चीज क्लियर है? नहीं मुझे अभी कोई सवाल मत पूछिए, रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, ठीक है दीपक भाई। क्या अरे कुछ तो बोलो, क्लियर कि नहीं? मुझे सिर्फ यही सब मैसेज दिखते हैं, किसी का क्लियर नहीं हुआ क्या क्लास में? किसी एक भी बच्चे को समझ नहीं आया ये क्वेश्चन क्या? तुम लोग जो लोग समझ रहे हो वो लोग बिल्कुल आंसर नहीं कर रहे हैं, जो लोग बाकी लोग हैं अलग अलग अनाप शनाप वो लोग सब चिल्ते हैं, ठीक है। अब कोई जब बोलेगा कि सर पैसा 2 बार चला गया रिफंड कर दो, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसका पैसा खा लिया क्या, ठीक है। तो प्लीज आप थोड़े क्लास का मर्यादा भी मेंटेन करके रखें, इतना आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। टीम ने आपको कहा है एक आध दिन का टाइम, आपने अगर 2 बार पेमेंट हुआ है तो आप 2 बार जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो दोनों ट्रांजैक्शन आईडी शेयर कीजिए, दोनों ट्रांजैक्शन आईडी से आइडिया लग जाएगा कि
क्या हुआ है क्या नहीं, रिफंड का हम यहाँ से भी बैंक के साइड से, हमारे जो रेजर पे है वहां के साइड से हम लोग देख पाएंगे। अगर 2 ट्रांजैक्शन आईडी नहीं है तो पेमेंट सिर्फ एक ही बार हुआ है, तो वो सारे चीजें थोड़ा एक बार चेक कीजिए और थोड़ा 1 वीक का टाइम दीजिए। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, आपने अगर ऑनलाइन भी शॉपिंग किया होगा तो थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है, चले अगला सवाल। The simple interest received on investing rupees 8,500 for 2 years। मैक्सिमम बच्चे क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना, मैक्सिमम बच्चे सिर्फ सॉल्यूशन देखते हैं, वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, आपको मैं 50 बार रिपीट कर दूं आप समझ नहीं पाओगे। मैं तो रिपीट नहीं करूंगा, आपको एक बार रिकॉर्ड देखना है। आप क्वेश्चन पढ़ो कि जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 8,000, आप समझ, आप क्या लगता है कि आप बिना क्वेश्चन पढ़ो खाली सॉल्यूशन समझ जाओगे? ऐसा कैसे होगा? 8,500 आपके 2 साल में, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट 5% पर एनम के हिसाब से, वो आपका 304 रुपए कम है किससे? जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, हम जब 10,000 रुपए 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे 5% पर एनम कंपाउंड एनुअली। राम ने इन्वेस्ट किया रुपीज के कंपाउंड इंटरेस्ट 2y प्लस 4% पर एनम, और उसने बोरो किया k प्लस 400 एट सिंपल इंटरेस्ट 1.5% पर एनम एट द सेम टाइम। अगर जो टोटल अमाउंट राम गेन करता है आफ्टर 2 years is rupees 1,504, then find the value of k given that y is an integer। तो पहले वाले जगह पे ही आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है सर? जो सिंपल इंटरेस्ट रिसीव किया जाता है 8,500 पे 2 साल के लिए y% पर एनम, कितने लोग ये राजी होंगे कि y% पर एनम के हिसाब से 2 साल में आपको 2y% का इंटरेस्ट मिलता है 8,500 पे? तो 8,500 पे 2y% का इंटरेस्ट, किसी को कोई प्रॉब्लम? सर नहीं, ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। उसने कहा यही सिंपल इंटरेस्ट 304 रुपए कम है किससे? कंपाउंड इंटरेस्ट से। मतलब अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो यही वो आपके 304 रुपए के बराबर होंगे। अब ऐसे ही समझाना पड़ रहा है मुझे आप लोगों को। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? अब देखो बच्चा नहीं समझ पाएगा। अगर मैं 10,000 रुपए 2 साल के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो 10,000 रुपयों के ऊपर आपको 2y प्लस वाई स्क्वायर बाय 100% का इंटरेस्ट मिलेगा क्या? एक बार जल्दी से बताओ। ये कितने लोगों का क्लियर है? एक बार क्लियर बोलो। ये कितने लोगों का नॉट क्लियर है? नॉट क्लियर बोलो, ताकि मैं इस चीज को रिपीट कर सकता हूं। ये चीज को मैं रिपीट कर सकता हूं। जितने लोगों का क्लियर है एक बार क्लियर बोलेंगे, जितने लोगों का क्लियर नहीं है नॉट क्लियर एक बार बोलेंगे। क्लियर? चले, नॉट क्लियर। अब जितने लोग नॉट क्लियर बोल रहे हैं उनको मैं आपसे कहूंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट दोबारा से आपको पढ़ना जरूरी होगा। अगर आप दोबारा नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चलता हूं आगे। इससे पूरा क्लियर पकड़ में आ गया कि कौन से लोग डेडिकेटेडली क्लासेस करके रिकॉर्डेड देख रहे हैं, कौन से लोग नहीं देख रहे हैं। आप एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास उठा के तो देखो। ठीक है, आप एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास उठा के तो देखो। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास जब आप उठा के देखोगे तो क्या मैंने आपसे ये चीज नहीं पढ़ाया है कि अगर आपके y% में 2 साल, अरे बेटा 10% में 2 साल, तो फिर तो तुझे ये भी नहीं पता होगा कि 10% में के हिसाब से 2 साल में 21% कैसे होता है? कुछ नहीं पढ़ रहे हो और ब्लेम कर रहे हो मुझ पे, बिल्कुल अन्याय है। +10 +10 +10 इंटू 10/100, यही है क्या 21 जाने का तरीका? अगर y% के इंटरेस्ट में आपका +y प्लस वाई इंटू वाई बाई 100 होता है, तो y प्लस वाई कितना होगा? 2y। अब सोचो कि आप कितने नीचे गिर चुके हो। मुझे एक बार बताओ, मुझे बोलने के लिए शर्म आ रहा है, ये बोलने के लिए कि आप कैसे बोल सकते हो कि वो नॉट क्लियर है। आप समझो हम छठे क्लास में हैं, हम छठे 6th लेक्चर्स में हैं हमारे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप डे 1 का कॉन्सेप्ट ही नहीं जानते हो तो कंपनी और नॉट रिस्पॉन्सिबल। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माय वर्ड्स। आपको ऐसा नहीं बोलूंगा तो शायद आप चीजों को सीरियसली कभी लोगे भी नहीं। ठीक है, तो अब से मैं हर बार क्वेश्चन पूछूंगा नॉट क्लियर वालों को ऐसे ही बोलूंगा, क्योंकि बेसिक चीजें हैं। अब इसी के चलते टाइम कितना ज्यादा वेस्ट हो रहा है आप सोचो। अब इस कंपाउंड इंटरेस्ट से इस सिंपल इंटरेस्ट को अगर मैं माइनस करूंगा तो आपके पास इंटरेस्ट कितना आना चाहिए? सर 304 रुपए का आना चाहिए। तो सॉल्व करो, इक्वेशन बनेगा, खत्म करो सर। जैसे कि मैंने कहा अगर मैं परसेंट से 2 जीरो काटूंगा, मैंने ये परसेंट से 2 जीरो काटा, तो यहां आपके पास 100 इंटू 2 आपके पास हो गया 200y, प्लस
100 और 100 से कट गया तो आपके पास बना कितना y स्क्वायर। 85 इंटू 2 बन गया कितना सर 170y, और ये कितना बन गया है सर 304। देखने के लिए बहुत खतरनाक लग रहा था, अब कुछ नहीं लगेगा। y स्क्वायर माइनस आपके पास कितना है सर 170, आपके पास y नहीं और भी कम हो जाएगा ना, 170 200 से चला जाएगा तो आपके पास कितना बन जाएगा प्लस 30y माइनस 304 इज इक्वल टू 0। अब 304 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं तो एक बार 4 से काटूंगा तो आपके पास 4 सत्ते 28, 24 यानी कि 6। इसको अगर मैं काटूंगा 4 के साथ तो ये बन जाएगा आपके पास 19। तो आपके पास चाहिए 30, वो भी माइनस करके मतलब थोड़ा बढ़ा करके लेंगे। 19 इंटू 4 ले लेंगे, ज्यादा हो जाएगा तो इसको और दो में तोड़ दो। 19 इंटू 2 38 और 8, तो यहां पे आपके पास 38 और 8 प्लस माइनस माइनस प्लस। रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी नेगेटिव हो सकता है नहीं, तो जो y का वैल्यू है यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके पास कितना कंफर्म हो चुका है 8। वंस आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट y इज इक्वल टू 8 आ गया। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने इन्वेस्ट किया k रुपीस कंपाउंड इंटरेस्ट 2y प्लस 4। y अगर 8 है, 8 दूनी 16, 16 प्लस 4 आपके पास 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। और उसने कहा कि उसने बोरो किया k प्लस 400 आपके सिंपल इंटरेस्ट 1.5y। y अगर 8 है तो 8 का 1.5 गुना यानी कि 12% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट में उसने ये चीज बोरो किया। एट द सेम टाइम अगर जो टोटल अमाउंट राम गेन्ड, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं उसका गेन में कैसे। अब बच्चा यहां रिपीट बोलेगा, मैं आपसे आपका कॉमन सेंस पूछना चाहता हूं। आपने एक जगह कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, कुछ जगह आपने कुछ पैसे बोरो किए, तो आपका गेन कैसे मिलेगा सर? जहां मैंने इन्वेस्ट किया वहां से मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जहां मैंने बोरो किया वहां मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मुझे जितना इंटरेस्ट मिला उसमें से जितना देना पड़ेगा वो गायब करने के बाद जो बचा वही मेरा गेन है, हाँ या ना? तो मतलब क्लियरली आपके इन्वेस्टमेंट से जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट से जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और बोरो करने के वजह से जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, उसको हटाने के बाद आपका गेन आता है। ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे अभी। अब मुझे एक बात बताओ कि आपने k रुपए अगर 20% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट किया और बात चल रही है आपके कितने 2 साल की, तो आपको k पे 44% का इंटरेस्ट मिला होगा। किसी को कोई शक तो नहीं कि 20% 2 साल 44 कैसे हुआ? अगर आपने बोरो किया है k प्लस 400, अगर आपने बोरो किया है k प्लस 400, इस पे अगर आपको 12% का सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए मिलेगा तो इसी का 24% इंटरेस्ट आपको देना पड़ा होगा। और इस इंटरेस्ट से इस इंटरेस्ट को अगर मैं हटा दूं तो आपका कितने का गेन हो रहा है सर? 1504 का हो रहा है, तो मुझे के चाहिए। तो यही अगर 1504 है तो मुझे के चाहिए। सर अगर हम के 44% से के 24% को माइनस कर दें तो के का 20% रहेगा। 400 का 24% कितना होता है 96, इधर माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा और हो जाएगा 1600। 20% 1600 तो के आपका 8000। आप में से जिसने भी आंसर कहा है ऑप्शन नंबर सी, हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि एक पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन कैसा होता है। वो यही तो वेरिएबल देगा, यही पे ही मेन खेला था। जो इस वाले चीज को प्रॉपरली नहीं लगा पाएगा वो ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कभी भी कर पाएगा? नेवर। तो यहां हमें यह चीज समझना था कि 8500 पे y% 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट और 2y% का इंटरेस्ट, यही कंपाउंड इंटरेस्ट से कम है। कौन से कंपाउंड इंटरेस्ट? जो मुझे 10,000 पे y% 2 साल में मिलता है। अब y% 2 साल में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 2y प्लस वाई स्क्वायर बाय 100 है। कैसे? y प्लस y इंटू वाई बाय 100। और यही अगर इससे 304 कम है, डिफरेंस करने के बाद एक क्वाड्रेटिक आया, नेगेटिव में रेट नहीं हो सकता, तो मैंने पॉजिटिव y को 8 लिया। वो मुझे हेल्प करेगा कि आने वाले 2y प्लस 4 20% होता है और 1.5y 12% होता है, वो डिटरमाइन करने के लिए। अब यहां पे मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, कुछ पैसे मैंने बोरो किए। इन्वेस्टमेंट पे मुझे इंटरेस्ट मिला होगा, बोरोइंग पे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ा होगा। तो जो मुझे मिला उसमें से जो देना पड़ा वो माइनस करने के बाद ही मैं अपने गेन के बारे में पता लग सकता हूं। और गेन में मैं इंटरेस्ट इसलिए रखता हूं क्योंकि इस सवाल में गेन मेरे पास 1504 का हुआ है। क्लियर? चले आगे बढ़े। सॉरी सर, प्लीज क्वेश्चंस की हिंदी में क्या प्रॉब्लम है?
अच्छा, ओके। प्रॉब्लम सारे सवाल सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक में हो सकता है, मैं बता सकता हूं क्यों। पार्टनरशिप में हुआ होगा, एजेस में आप देख लेना, किसी में नहीं हुआ होगा। आपके टाइम एंड वर्क में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, गारंटी दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि जहां रुपए होते हैं, ये जो स्पेस आ जाता है ना, इस स्पेस के चलते वो इसको फुल स्टॉप मान लेता है। प्रॉब्लम ये है, ठीक है, स्पेस के चलते। अब देखो, अगर जहां आपका स्पेस सही होगा, जैसे कि अगर मैं इसका अगला सवाल, सॉरी उसके लिए इसमें देखो यहां पे स्पेस नहीं है, यहां पे स्पेस नहीं है, ये क्वेश्चन पूरा पूरा 100% करेक्ट होगा। कैसे? एक व्यक्ति ने घड़ी खरीदने के लिए 15,000 रुपए का ऋण लिया, 3 साल बाद भुगतान करने का वादा किया। कंपनी इसके लिए प्रतिवर्ष X% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करती है, लेकिन 2 साल बाद अचानक कंपनी ब्याज दर X+5% प्रति वर्ष की घोषणा करती है। ब्याज की नई दर की घोषणा के कारण उसे अतिरिक्त राशि का भुगतान 1,080 रुपए करने पड़ रहे हैं। तो व्यक्ति द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। परफेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, परफेक्ट क्वेश्चन। तो जिन जिन टॉपिक्स, यानी कि पार्टनरशिप में आपका रुपीज होता है, तो जहां रुपीज के बाद स्पेस हो जाएगा उसमें गड़बड़ हो जाएगा। जहां मैं टाइम एंड वर्क में एक भी एरर नहीं रहेगा, आप टेंशन फ्री होके कीजिए, ठीक है, आप टेंशन फ्री होके कीजिए। चलो, ये सवाल पूरा 100%, 100% एरर फ्री है। करो जल्दी, अरे 11 बज गया, जल्दी 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 बेटा, नेक्स्ट क्लास भी है। दिस क्वेश्चन हैज नथिंग, प्योर कॉमन सेंस, ठीक है। कोई बात नहीं गाइस, सर हिंदी में समझा रहे, नहीं नहीं नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। मेरे समझाना तो मैं तो समझा दूंगा, लेकिन एक बार जो आपका पढ़ना होता है वो अगर आप गलत पढ़ोगे तो गड़बड़ होगा ना, तो उसके लिए मेरा मेरा गलती है, सॉरी उसके लिए, ठीक है। ये मैं अपनी गलती मानता हूं, जहां मेरी गलती है। स्टार्ट करें। मैंने तो हिंदी में भी ये सवाल पढ़ लिया। अब देखो, एक पर्सन ने लोन कितना लिया? 15,000 का। वो एक घड़ी खरीदा, उसने प्रॉमिस किया कि वो पेमेंट जो है वो 3 साल के बाद करेगा। कंपनी जो है वो चार्ज करता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो भी X% पर एनम फॉर द सेम। कंपनी कंपाउंड इंटरेस्ट X% का चार्ज करता है रेट, बट 2 साल के बाद सडनली कंपनी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं चलेगा, X+5% देना पड़ेगा। मतलब ये चीज चला 2 साल तक, उसके बाद कंपनी ने आपका 2 साल के बाद, मैंने कुछ पढ़ा था कहीं 3 साल लिखा था, कहीं तो मैंने 3 से 15, हाँ, हिंदी में जब पढ़ा था तब ये शायद छूट गया है। उसने ये प्रॉमिस किया कि वो 3 साल तक पूरा का पूरा पैसा दे देगा। अगर 3 साल तक दे देगा, 2 साल तक कंपनी ने X% रखा, और तीसरे साल ही कंपनी ने अगर इंटरेस्ट को X+5% कर दिया, तो उसने कहा कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसको पे करना पड़ता है ड्यू टू न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो है 1080। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय द पर्सन। क्वेश्चन के लैंग्वेज को एक बार समझिएगा, क्वेश्चन के लैंग्वेज को एक बार समझिएगा। अब देखो, क्या मैंने 2 साल तक जो भी इंटरेस्ट इस पे दिया है उसमें मुझे कोई भी इंटरेस्ट है? बस यस और नो में आंसर बताओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन का डिमांड है कि जो एक्स्ट्रा मुझे नए रेट के कारण पे करना पड़ रहा है, दैट इज 1080। तो भाई पहले 2 साल तो मुझे जितना देना था मैंने उतना ही दिया है, तो मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे दिलचस्पी किसमें है? तीसरे साल, जिसमें नियम अनुसार मुझे X% देना चाहिए था, तीसरे साल जिसपे मुझे नियम अनुसार X% देना चाहिए था, अब उस पे मुझे X+5% देना पड़ रहा है। मतलब थर्ड ईयर जो मैं एक्स्ट्रा 5% दे रहा हूं, थर्ड ईयर जो मैं एक्स्ट्रा 5% दे रहा हूं, यही एक्स्ट्रा 5% ही मेरा 1080 है। बस हाँ या ना में जवाब दो।
अगर थर्ड ईयर में मैं जो एक्स्ट्रा 5% दे रहा हूं वो 1080 है, 1080 है। तो अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा? सबसे सिंपल तरीके से सॉल्व, मैं थर्ड ईयर का जो भी इंटरेस्ट दूंगा क्या वो मैं अपने सेकेंड ईयर के अमाउंट पे दूंगा? जल्दी से बताओ, बस लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के प्योर बेसिक पे है कि थर्ड ईयर का एक्स्ट्रा छोड़ो, थर्ड ईयर का जो भी तुमने इंटरेस्ट दिया होगा वो सेकेंड ईयर के अमाउंट पे दिया होगा। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट ही अगर 100% है तो उसी पे ही आपने ये एक्स्ट्रा 5% दिया 1080। अगर 5% 1080 है तो 10% 2116 है, और अगर 10% 2116 है तो 2 साल के बाद जो अमाउंट है वो 2116, सॉरी 160 होना चाहिए ना, 160 को मैं 116 बोला, सॉरी, इसमें एक और जीरो। क्या ये चीज क्लियर है कि अगर 5% इज इक्वल टू 1080 देन जिसके ऊपर ये 5% देन द सेकेंड ईयर अमाउंट इज 21600। अब तो क्वेश्चन खत्म है ना सर? कैसे? मेरे भाई सुना है तूने 15,000 का लोन लिया था? हाँ सर। और मेरे भाई सुना है वो 21600 हो रहा है, वो भी 2 साल में? मैंने कहा तो हर साल कितना हो रहा है जानने के लिए रेट क्या हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा? हाँ सर। सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बोला मैंने सबको जितना हो सके लीस्ट पॉसिबल फॉर्म में काट दे। 6 में काटूंगा 25, 6 में काटूंगा 36, स्क्वायर रूट कर दिया तो 5 से 6, और बच्चा बच्चा जानता है कि 5 से 6 होने के लिए इंटरेस्ट 1/5 यानी कि कितना चल रहा होगा? 20%। और ये 2 साल की बात की जा रही है, मतलब ये रेगुलर एक्स है हमारा 20%। जितना चीज मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा है क्या वो सारे के सारे चीजें आपको क्लियर है? मैंने कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाया, मैंने सीधा सीधा आपसे कहा कि बेटा 15,000 का लोन था, कंपाउंड इंटरेस्ट 6% का चल रहा था, 2 साल के बाद कंपनी ने बोला तीसरे साल तुम्हें x+5% देना पड़ेगा। तुमने इसके चलते एक्स्ट्रा 1080 रुपए दिए। मैंने कहा देखो पहले 2 साल तो जो रेट चल रहा था मैंने वही दिया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया होगा, तो जो मैंने एक्स्ट्रा दिया होगा तीसरे साल x की जगह x+5% लागू होने के कारण जो एक्स्ट्रा 5% है वही दिया होगा। यही 5% 1080 है। तो भाई तीसरे साल का तुम जो इंटरेस्ट देते हो वो नियम अनुसार किसके ऊपर देते हो? कंपाउंड इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर के अमाउंट के ऊपर। तो 5% 1080, तो कंपाउंड जो आपका 100% जिसके ऊपर वो कैलकुलेट हो रहा है वो 21,600 वो सेकेंड ईयर का अमाउंट है। तो मतलब आपने 15,000 रुपए दिए, वो 2 साल में 21600 हो गया। तो हर साल पैसा कहां से कहां जा रहा होगा करके स्क्वायर रूट कर दिया काट के। 5 से 6 मतलब एक का इंटरेस्ट 5 पे 20, और ये जो पहले 2 साल के दौरान आपका x% है वही हमें 20 मिल गया, तो x हमें मिल गया 20। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, टोटल इंटरेस्ट इसने कितना पे किया? अब देखो भाई 3 साल है, आप अगर एक एक करके मैन्युअली निकालने जाओगे तो पागल हो जाओगे। तो सर करें क्या? मैंने कहा सिंपल बात है, मैंने उधार लिया कितना? 15,000। कितने रेट पे? सर 20%। मतलब यही पैसा 20% बढ़ के 6/5 और 20% बढ़ के 6/5 हो गया है। हाँ सर, लेकिन तीसरे साल के लिए वो 25% बन गया x+5 होके। तो तीसरे साल 25% मतलब 1/4 मिलेगा, तो 5/4 मिलेगा। तो आपका पैसा कितना हो गया बता सकते हो? सर 5 से मैंने काटा 5, मैंने कहा सर अगर मैं इस 5 को काटूंगा तो ये हो गया 3, 2 से काटूंगा 2 बार तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3, 3 3 3 27,000। सर मैं कुछ कहूं आपसे? मैंने कहा सर अगर सच में 15,000 का उधारी 27,000 हो गया तो मैंने इंटरेस्ट दिया कितना होगा? मैंने कहा 12,000 का। सर सवाल तो इंटरेस्ट ही पूछ रहा है। मैंने कहा तो आंसर भी 12,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। किसी ने एक बहुत बढ़िया चीज कहा, 10,920 किसी ने निकाला। सर 10,920 उसने कैसे निकाला? उसने नहीं, मैं वो और चीज नहीं भाई, मैंने एक तरीके से निकाल दिया है, मैं और इसमें नहीं घुसूंगा। क्या यहां तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? खत्म करें ये कहानी, जल्दी से बताओ, खत्म करें? ठीक है, एक बार बता देता हूं, ठीक है एक बार बता देता हूं। एक और तरीका भी है सर, एक और तरीका भी है। मैंने कहा क्या? 21,600 का आपका टोटल ये वाला अमाउंट आपके पास है क्या? इसी के ऊपर अगर मैं 25% का इंटरेस्ट लगा दूं, तीसरे साल का इंटरेस्ट आ जाएगा इसी का 25%। अरे हाँ या ना? अब
21,600 में से 15,000 माइनस कर दो तो 2 साल का इंटरेस्ट, और उसमें 25% उसका लगा दो तो 3 साल का इंटरेस्ट वैसे भी जाओगे तो भी आपको 12,000 मिल जाएगा। मैंने आपको बस एक तरीका बताओ, बहुत से और तरीके आप खुद भी देख सकते हो, बस ये लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है मेरे ख्याल से, मतलब दिमाग पे कम लोड लिए, दिमाग पे कम लोड लिए सबसे बेस्ट तरीका अगर मैं बात करूं तो। एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन, P, Q and R invested the amount in the ratio 10:12:15। यहाँ पे 5,000 में डॉट लगा है 31, ये पूरा क्वेश्चन सही होगा, हिंदी में भी सही होगा। मैंने कहा चलो, P, Q एंड R ने राशि को 10, 12, 15 के अनुपात में निवेश किया। यदि A ने P से 10,000 रुपए अधिक का निवेश किया है और B ने Q से 5,000 रुपए अधिक का निवेश किया और अपनी राशि को X और Y विभिन्न योजनाओं में निवेश किया, यदि योजना X ने 2 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश की और योजना Y ने 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की पेशकश की, यदि दोनों योजनाओं की ब्याज दर एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करती है तो प्राप्त नया ब्याज पिछले ब्याज से 3,100 रुपए अधिक है। ए द्वारा एक्चुअली में क्या है, मैं आपको एक जेन्युइन बात बताना चाहता हूं क्वेश्चन पढ़ने के बाद। व्हाट हैपेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस गूगल ट्रांसलेट लैंग्वेज। इससे आप समझ तो जा रहे हो कि पूरा क्या हुआ है, बट ऐसा नहीं होता है रियल एग्जाम के क्वेश्चन आदान प्रदान वगैरह कुछ और शायद लिखा जा रहा होगा, मैं भी हिंदी वाला नहीं हूं तो उम्मीद करता हूं कि लैंग्वेज सही है, आप समझ तो गए होंगे। ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूं। PQ and R invested the amount in the ratio 10:12:15 respectively. If A invested rupees 10,000 more than that of P and B invested rupees 5,000 more than that of Q and invested their amount in different schemes X and Y respectively. If scheme X offered compound interest at a rate of 20% per annum for 2 years and scheme Y offered simple interest at a rate of 10% per annum for 3 years, if the rate of interest in both the schemes exchanged with each other, the new interest obtained is 3,100 more than the previous interest. Brilliant question. फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए। इसका एक छोटा भाई आपने सिंपल इंटरेस्ट के डे 2 में पढ़ा है, याद है? अरे याद नहीं है? जहां मुझे जितना याद है कि एक जगह 20% रेट था, एक जगह 25% रेट था, 1/4 और 1/5, तो मैंने 5 चौके 20 के मल्टीपल में कंसिडर किया था। डू यू रिमेंबर? इधर ऐसा कुछ मत करो क्योंकि यहां पे सिंपल के साथ कंपाउंड आ चुका है, चीजें हल्का फुल्का कॉम्प्लेक्स होने वाला है। मैंने कहा क्या, स्टार्ट करते हैं। सर PQR ने इन्वेस्ट किया 10, 12, 15, लिखना स्टार्ट करो। सर P है, Q है, R है, 10:12:15 के रेशियो। समझो बात को, समझो। A ने इन्वेस्ट किया 10,000 मोर देन P, A ने इन्वेस्ट किया 10,000 अच्छा, A ने इन्वेस्ट किया 10,000 मोर देन P and B invested 5,000 more than Q। 5,000 अधिक आपके B ने इन्वेस्ट किया और वो भी किससे? Q से। ठीक है, and invested their amount in different scheme X and Y respectively। इसने X में, इसने Y में। X ने ऑफर किया 20% पर annum for 2 years। 20% पर annum for 2 years यानी कि यहां पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 44%। अरे हाँ या ना? अगर स्कीम X में 20% पर annum 2 साल मिल रहा है तो 44% का इंटरेस्ट। अब यहां एक जगह मिस्टेक आप लोग कर सकते हो। एंड स्कीम Y ऑफर्ड सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 10% per annum for 3 years। 10% per annum for 3 years सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 30% का इंटरेस्ट। क्लियर? उसने कहा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों स्कीम के एक्सचेंज होते, मतलब यहां का रेट इधर और यहां का रेट इधर लगता, अगर यहां का रेट इधर और यहां का रेट इधर लगता, तो मुझे बस एक क्वेश्चन का आंसर दे दो कि अब इस स्कीम से मुझे कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा, बस उतना बता दो। मैं और आपसे कुछ नहीं कहूंगा, मुझे इस स्कीम में कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा, बस मुझे इतना बता दो। कोई बोल रहा है 33.1, कोई बोल रहा है 21,
कोई बोल रहा है 69 चले जाओ, कोई बोल रहा है 14। आहा कितना ब्यूटीफुल, मेरी आंखें भर आए। आपने जो एक स्टेप यहां पे स्किप किया है वो स्टेप लाओ। सर क्या? यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है 20% और वो भी 2 साल का, इसीलिए आपको 44% मिल रहा है क्या? हाँ सर। यहां 10% का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है और वो भी आपके 3 साल के लिए, तो आपको ये मिल रहा है। एग्री करोगे? मेरा क्वेश्चन नंबर 1, आपने एक्सचेंज क्या किया? क्योंकि आप लोग तो सिर्फ एक ही चीज जानते हो, सर रिपीट। मैं इसीलिए आपसे ही आपका आंसर उगलवा लेना चाहता हूं कि भाई आपने एक्सचेंज क्या किया, आपने एक्सचेंज क्या किया। ओनली रेट। अगर आपने रेट एक्सचेंज किया तो स्कीम अभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा और साल अभी भी 2 साल रहेंगे क्या? स्कीम अभी भी सिंपल इंटरेस्ट रहेगा और टाइम 3 साल रहेगा क्या? अब अगर मैं बात करूं कि हमने अगर रेट चेंज किए तो क्या होगा? सर क्या होगा? होगा बस ये कि जो यहां 10% लगना चाहिए, जो यहां 10% लगना चाहिए वो अब यहां लगेगा 10%, और जो यहां 20% लगना चाहिए वो यहां लगेगा 20%। 10% 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट में 21% मिलेगा और 20% 3 साल सिंपल इंटरेस्ट 60% मिलेगा। अब अगर किसी ने नॉट क्लियर बोला, उसको अगर कोई भी संसार में आके सिखा दे ये चीज, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, इस बात का गारंटी ये भाई लेता है। अब अगर किसी ने रिपीट बोला तो इसको आपको कोई नहीं समझा सकता, आप केवल खुद ही समझ सकते हो और कोई नहीं। ठीक है? इसके अलावा अगर आपने कुछ भी किया तो आप सीधा सीधा चीजों को रट रहे हो और कुछ नहीं। आप क्वेश्चन को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, आप अपने ऑलरेडी प्री रिक्विजिट नॉलेज जो है उसी को रेस्पेक्ट दे रहे हो। अब मुझे आपसे कहना क्या है कि अगर मैंने एक्सचेंज कर दिया तो मुझे 3100 रुपए अधिक का क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब सेकेंड स्कीम में 3100 का इंटरेस्ट आपका मोर है एज कंपेयर टू फर्स्ट। अब मुझे एक बात बताओ सर, क्या स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा? सर स्टार्ट मुझे लगता है यहां से करना पड़ेगा कि इसका अमाउंट कैसे लाए? सर इसका अगर मैं इसको 10x ले रहा हूं तो 10x से 10,000 अधिक, तो ये 10x प्लस 10,000। और अगर मैं b के बात करूं तो b का आपके पास कितना हो जाएगा? सर ये x के साथ ये आपके पास हो जाएगा 12x, और ये 12x प्लस 5,000, ये हो जाएगा आपके b का इन्वेस्टमेंट। क्लियर? क्लियर? अब मुझे बताओ सर, क्या सेकंड वाला इंटरेस्ट पहले वाले इंटरेस्ट से ज्यादा है? मैंने कहा। तो मुझे बताओ कि सेकंड वाला इंटरेस्ट आपके यहां पे ऐसा नहीं, सेकंड वाला इंटरेस्ट पहले वाले इंटरेस्ट से 3100 ज्यादा है, तो सेकंड वाले से अगर मैं पहले वाले को माइनस कर दूं तो 3100। अब ये जो 21% लगने वाला है वो भी इसी के ऊपर लगने वाला है, 44% भी इसी के ऊपर लगने वाला है, तो यहां से ये माइनस करूंगा तो जो 23% का नेगेटिव आएगा इसका, वो भी इसी 10x का आएगा। मतलब 10x प्लस 10,000 का 23% आपका नेगेटिव में आएगा। क्लियर? और जो लोग नहीं समझे मैं उनको समझा रहा हूं, 60% भी इसी के ऊपर मिलेगा, 30% भी इसी के ऊपर मिलेगा, तो इससे इसको माइनस करूंगा तो 60 में से 30 गया, तो इसी का 30%, यानी कि 12x प्लस 5,000 का 30%, और इससे इसको जब मैं माइनस करूंगा तो ये आपके पास होगा 3100। आप चीजों को कॉम्प्लेक्स मत कीजिए, सिंपल ही रखिए। सर अगर मैं देखूं, मैंने कहा दिखाओ सर, 12x का 30% यानी कि 3.6x प्लस 5,000 का 30% यानी कि 1,500, माइनस आपके पास 10x का 23% यानी कि 2.3x, और माइनस 10,000 का 23% यानी कि आपके पास होगा 2,300 इज इक्वल टू 3,100। 3.6 से 2.3 गया तो सर 1.3x इज इक्वल टू, ये माइनस का 800 उधर गया यानी कि 3,900, 10 टाइम्स किया तो ये बन गया x का वैल्यू 3,000। अगर x आपके पास 3,000 आ चुका है तो क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए कितना है? सर अमाउंट इन्वेस्टेड बाय आपके पास ए जो होगा वो 10x प्लस 10,000, x के 3,000 के साथ 30,000 प्लस 10,000, इसका 40,000 का इन्वेस्टमेंट है, और 40,000 का इन्वेस्टमेंट
कहां आ गया? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। मैंने तो अपने तरफ से फुल एफर्ट्स मार के बहुत डिटेल में इस चीज को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। बाकी आपका काम है, अगर कोई पार्ट पे कोई भी प्रॉब्लम आपको हुआ हो, एक बार रिकॉर्डेड जरूर से देखिएगा, बिकॉज इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन होल थिंग अगेन। ठीक है, चलो, क्रिस्टल क्लियर सर। अब देखो यहां पे रुपीज के साइड में थोड़ा स्पेस है, आप अगर ऑब्जर्व करें तो हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, फिर भी एक बार पढ़ लेता हूं। ए बी से x रुपए का 10% वार्षिक ब्याज पर उधार लेता है। वह स्वयं का पैसा जोड़ता है और 16% वार्षिक ब्याज पर सी को x प्लस वाई रुपए उधार देता है। बी की उधारी को लौटाने के बाद वर्ष के अंत में ए के द्वारा बनाया गया शुद्ध ब्याज, सही है, बी के प्राप्त किए गए का 140% है। यदि ए ने सी को 18% वार्षिक ब्याज पर x/2 प्लस y/3 रुपए का उधार दिया होता, परफेक्टो, तो उसके द्वारा बनाया गया ब्याज 1248 रुपए से कम हो गया होता है। 1248 से, अच्छा ठीक है, चलेगा। x/2 प्लस y का परफेक्ट है हिंदी, ठीक है सर। सेकंड वाले में माइनस साइन, क्योंकि सेकंड वाले वैल्यू बड़ी है, बिल्कुल, क्योंकि सेकंड वाला वैल्यू बड़ा है। This is not the right place to discuss all these things, Shania ji. For that we have YouTube. थर्टी माइनस 60 नहीं होता है, हमने सेकंड से फर्स्ट माइनस किया ना, सेकंड में हमें 60% मिला, -30%, तो पॉजिटिव 30% आएगा। ठीक है, अब शायद थोड़ा मिस्टेक कर रहे हो, उसको एक बार आप देख लेना। ठीक है, बिल्कुल सही है चीज। करते रहिए इसको 1 मिनट। क्वेश्चन पढ़ लिया? क्वेश्चन इंटरेस्टिंग नहीं है? ये आपका पुराना क्वेश्चन है, पीओ मेंस 2021 का शायद क्वेश्चन है। ठीक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ये जो लेन देन, ट्रांजैक्शन, गेन, ये मतलब ये मैंने क्या कहा कि भले ये क्वेश्चन आज के टाइम पे आपको डायरेक्ट देखने के लिए एक मिले ना मिले, क्योंकि हर साल आपके पेपर क्वेश्चन बदलते रहते हैं, जो कॉन्सेप्ट हम इन क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे उन्हीं के इर्द गिर्द ही आपके क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट होंगे। अब जो भी क्वेश्चन, मैं किस कॉन्फिडेंस से आपको बोलता हूं डाउट क्लियरिंग क्लास में कुछ भी लेके आओ, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज पे फोकस करता हूं, कॉन्सेप्ट। मैं अपने क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स डिलीवर करने की पूरी कोशिश करता हूं, और वही हेल्प करता है जिस भी प्रकार के लैंग्वेज को टैकल करने के लिए। जैसे कि आप ध्यान से देखना, सवाल कह रहा है कि एक ए बोरोज ₹X फ्रॉम बी एट 10% पर एनम एनुअल इंटरेस्ट। तो भाई बी ने कहने को आपके ए को दिया, बोरो किया है ना, बी ने ए को दिया कितने रुपए सर? X रुपए, और वो भी 10% पर एनम के हिसाब से। मैंने ऐसा क्यों लिखा समझ रहे हो? क्योंकि ए बोरोस बी, लेंट्स नहीं, बोरोस ले रहा है। ही एड्स ओन मनी, ही उसने स्टार्ट जहां से किया होगा उसी को रेफर करेगा, मतलब बात तो ए का ही चल रहा है। उसने अपने हाथ से कुछ और पैसे जोड़े और उसने लेंड किया x प्लस वाई टू से। ए भाई 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 भाई,
उसने अपने हाथ से कितना जोड़ा अगर मुझे बता दोगे। तुम सोच रहे हो कि तुम क्वेश्चन को एकदम से कुछ आएगा और तुम कर लोगे, हर टुकड़े टुकड़े हिंट को आपको लेके चलना। मुझे इतना बता कि उसने अपने हाथ से कितना रुपए जोड़ा। भाई तुम्हें अगर ये नहीं दिखेगा तब तो तुम एक ही चीज बोलोगे, रिपीट, नॉट क्लियर, समझ नहीं आया। तो ये चीजें तुम्हें समझने हैं कि भाई तुम तो किसी से x रुपए लेके आए थे, तुम किसी को x प्लस वाई दे रहे हो, तो जो y आया कहां से? सर ये एड्स हिज ओन मनी। तो a ने इसमें ऐड कर दिया y, और ऐड करने के बाद पूरा का पूरा x प्लस वाई उसने दे दिए c को, और वो भी इसने दे दिए c को, वो भी 16% एनुअल इंटरेस्ट में, 16% एनुअल इंटरेस्ट में। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर रिटर्निंग बी इज ड्यू, बी इज ड्यू मतलब बी का पूरा जो हक बनता है, पैसा बनता है, वो पूरा का पूरा चुकाने के बाद जो नेट इंटरेस्ट आपका रिटर्न होता है ए के द्वारा, वो 140% है जितना बी को मिला, जितना आपके बी को मिला। मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहता हूं, सर क्या अगर मैं आपसे एक चीज कहूं कि हमने किसी से x रुपए उधार लिए थे 10% के हिसाब से, हमने x प्लस वाई रुपए दिए आपके 16% के हिसाब से, हमें टोटल कितना मिला? सर हमें टोटल x प्लस वाई का 16% मिला होगा। अरे हाँ या ना? उसमें से हम b का पैसा जो x का 10% है उसको दे देंगे। अरे हाँ या ना? वो देने के बाद हमारे पास जो बचेगा एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर रिटर्निंग बी इज ड्यू, जो नेट इंटरेस्ट रिटेन्ड बाय ए है, वो आपका 140%, यही आपका कितना है सर? यही आपका 140% है। मैंने कहा किसका? जितना बी को मिला। अब बी को कितना मिला? सर बी को जो मिला होगा वो मिला होगा पूरा का पूरा एक्स का 10%। नेट क्या बोला? अब बी, एक सेकंड, ये लैंग्वेज को थोड़ा उसको क्लियर लिखना चाहिए था यार, लैंग्वेज थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जा रहा है। हिंदी में अगर हम देखें, बी की उधारी को लौटाने के बाद, ये तो मैंने लौटा दिया, वर्ष के अंत में ए के द्वारा बनाया गया शुद्ध ब्याज, शुद्ध ब्याज, हाँ इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट। अच्छा, क्वेश्चन सही है, हिंदी में पढ़ने के बाद आइडिया लगा। सर क्या? एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर रिटर्निंग बी इज ड्यू द नेट इंटरेस्ट, बात किसकी की जा रही है? केवल और केवल आपके इंटरेस्ट की जा रही है। तो जो इंटरेस्ट है वो आपका ए का 140% है, जिसका जितना बी को मिलता है। तो मतलब क्या है सर? 140%, और वो भी किसका? सर बी का इंटरेस्ट एक्स के ऊपर 10%। क्वेश्चन सही है, मैंने शायद पढ़ने में कोई गलती किया है, मैं और एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। तो कुल मिला के पूरे x प्लस वाई से 16% का इंटरेस्ट ए ने सी से उठाया होगा, उसने बी को जो इंटरेस्ट है वो दे दिया। उसके बाद जो उसका नेट इंटरेस्ट है, नेट इंटरेस्ट मतलब कितना? जितना आया जितना गया उनके बीच का डिफरेंस, वही 140% है किसका? बी का। मतलब बात इंटरेस्ट की चल रही है, बी को इंटरेस्ट कितना मिला? एक्स का 10%, एक्स का 10%, दैट्स इट। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये कहां आएगा? सर एक्स के 16 से एक्स का 10 जाएगा तो एक्स का 6% रह जाएगा, y का 16% हो जाएगा। और अगर मैं यहां पे 10% की बात करूं तो एक जीरो इसके साथ, एक जीरो इसके साथ कटेगा, तो ये बन जाएगा 14% आपके x का, 14% आपके x का। सर मैं कुछ बोलूं? मैंने कहा सर x का 6% जब x के 14% से माइनस होगा तो 8% ऑफ x रह जाएगा। मैंने कहा सर परसेंट से परसेंट काटूंगा तो आपके पास x बाई वाई या फिर y बाई एक्स, जो भी आपको कहना है, x बाई वाई लोगे तो थोड़ा सीक्वेंस अच्छा रहेगा। तो आपके पास 16 इधर है, 8 इधर है, यानी कि 2/1। ऐसा रिलेशन कितने लोगों तक पहुंच गया था? एक बार जल्दी से बताओ। ना ना ना, बी का हो आफ्टर, एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर रिटर्निंग बी इज ड्यू द नेट इंटरेस्ट रिटेन्ड बाई ए। आपको यहीं पे ही बोल दिया गया है कि बात चल रही है नेट इंटरेस्ट रिटेन्ड बाई ए इज 140% ऑफ व्हाट? बी ऑब्टेन्ड। अब देखो आपने एक चीज समझा है, व्हाट दैट। जैसे कि अगर मैं बात करूं मेल इन ए, ये सब अंग्रेजी का खेल है इसलिए मुझे भी थोड़ा दिक्कत हुआ, बट मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं। इज
20% more than that in B। आपको इस दैट का मतलब पता है? ये दैट किसको रेफर कर रहा है? बस मुझे इतना बताओ, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। मैं ये पूरा लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, ये ओरिजिनल इंग्लिश नहीं है। मैं बस आपसे एक बार जानना चाहता हूं, प्योर कॉमन सेंस किसके पास है? मेल इन ए इज 20% मोर देन दैट इन बी। ये किसको रेफर करता है? बस वो चीज समझो। हम मैथमेटिक्स के, हम ज्यादा इंग्लिश में नहीं घुसेंगे। ये दैट रेफर करेगा मैं ए में जिसकी बात कर रहा हूं उसको। भाई ये हो सकता है गलत, मतलब मेरे समझाने का तरीका गलत हो सके, बट एक्चुअली में इसका मीनिंग ये है। इंग्लिश वाइज कुछ और हो सकता है। अब देखो, मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं सर, क्या नेट इंटरेस्ट रिटेन्ड बाई ए, नेट इंटरेस्ट retained by A is 140%, is 140% what B obtained of what B obtained। अब मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, अब यहां पे B का टोटल भी तो हो सकता था, बट बी का टोटल नहीं। मैंने मेल क्यों लिया? क्योंकि दैट रेफर कर रहा है उसके अंदर जो वाला चीज है मेल को। उसी प्रकार से आपके मन में बी ऑब्टेन्ड में बी का 110% दिख रहा होगा, यही ना, एक्स का 110%। बट यहां प्रॉब्लम है लैंग्वेज का, क्या कि नेट इंटरेस्ट रिटेन्ड बाय ए इज 140% ऑफ व्हाट। व्हाट किसको रेफर करेगा? बी ने जो ऑब्टेन किया, उसी प्रकार ए ने जो आपका नेट इंटरेस्ट ऑब्टेन किया उसका। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? ये जो व्हाट बी ऑब्टेन की बात कर रहा है, मतलब जो नेट इंटरेस्ट ऑब्टेन कर रहा है ए, वो 140% है जितना भी ऑब्टेन कर रहा है, उसी नेट इंटरेस्ट को ही वो रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अब एक डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूं सर। क्या इससे पहले एक छोटा सा कंफ्यूजन आपके पास होगा, आफ्टर रिटर्निंग बी इज ड्यू, आफ्टर रिटर्निंग बी इज ड्यू, अरे हाँ या ना, जल्दी से बताओ। अब इसको देख के कोई सोच सकता है कि भाई लौटाना तो हमें x का 110% है, 10% तो सिर्फ इंटरेस्ट है, बट क्या मुझे इसकी कोई इंटरेस्ट है? नहीं। मुझे जो इक्वेशन बनाना है उसके लिए यहीं से ही चीज स्टार्ट होगा कि जो नेट इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट मतलब जो इंटरेस्ट मुझे पे करना है माइनस जो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा और जो इंटरेस्ट मुझे देना है उसको अगर मैं माइनस करूं तो नेट इंटरेस्ट जो मिलेगा वो पूरे x प्लस वाई का 16% मिलेगा, और जो देना है वो x का 10% देना है, और उसी से माइनस। क्लियर? नेट इंटरेस्ट, अरे जैसे नेट इनकम ग्रॉस माइनस टैक्स, तो जो लेना है माइनस जो देना है इज इक्वल टू 140% ऑफ व्हाट। मतलब ये आपका बी का ही नेट इंटरेस्ट है, 20 नेट इंटरेस्ट। अब बी का नेट क्या है? बी को किसी को देने हैं क्या? बी को सिर्फ लेने हैं एक्स का 10%। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? अब तो बोल दो। तो मतलब एक डाउट है बी ऑब्टेन्ड पे, वो मैंने क्लियर कर दिया कि व्हाट रेफर करेगा नेट इंटरेस्ट को। दूसरा कि बी को अपना पैसा लौटाने के बाद इसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है कि मैंने कितना दिया और मेरे क्या हुआ, मुझे इक्वेशन जो है वो मेरे पास कितना इंटरेस्ट बचता है, नेट इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है। उसके लिए मैंने कितना दिया क्या दिया, मैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जितने इंटरेस्ट लेने हैं, मुझे जितने देने हैं, उनके बीच का डिफरेंस। क्लियर? अब इसको जब आप थोड़ा काटा पीटी आपका काम है, इसको जब आप काटा पीटी करोगे तो आपको x बाई वाई 2/1 का एक रेशियो मिलेगा। ठीक है? had a lent x by 2 plus y by 3 to C at 18% annual interest, then interest retained by him is reduced by rupees 1248। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सर। क्या अब आप इसको दो वेरिएबल से एक वेरिएबल भी कर सकते हो सर। कैसे? x बाई वाई हमारे पास 2/1 है, मैंने कहा अगर मैं x को 200 पार्ट का ले लूं और y को 100 पार्ट का ले लूं तो मेरे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अगर मैंने x को 200 पार्ट का, या फिर आप इसको 200a 100a ले सकते हो, या फिर p भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट p अगर मैं ले लूं तो अगर a ने लेंड किया होता x बाई 2, क्योंकि 100 और 200 लेने से इंटरेस्ट जो परसेंट है वो कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो 200 का आधा यानी कि 100 और 100 का बटा 3
यानी कि 100/3। ये तो बहुत गंदा है, इसको थोड़े 3 के मल्टीपल में ले लें क्या सर? मतलब इसको अगर मैं 600 पार्ट का, और ये भी मुझे अभी पता चला, और इसको अगर मैं 300 पार्ट का ले लूं, तो आने वाले यहां पे भी हम कैलकुलेशन इजी करने जा रहे हैं और कुछ नहीं। तो सर 600 का आधा 300, 300 का 1/3 100, 300 प्लस 100 यानी कि 400 पार्ट। अगर हम 400 पार्ट सी को दे देते और वो भी 18% के हिसाब से, तो जो एनुअल इंटरेस्ट रिटेन बाय हिम होता वो 1248 से रिड्यूस हो जाता। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 400 में से 18% पाता तो मैं कितना परसेंट पाता? मैं 72 पार्ट्स पाता। इंटरेस्ट रिटेन्ड मतलब जितना इंटरेस्ट मैं अपने पास रख रहा हूं वो कैसे मालूम पड़ेगा? जितना मेरे पास आया माइनस मुझे कितना इंटरेस्ट देना है। देना मुझे कितना है सर? देना मुझे बी को एक्स के ऊपर 10% है। एक्स के ऊपर 10% यानी कि एक्स को मैंने 600 पार्ट लिया, तो 600 का 10% यानी कि 60 पार्ट मुझे देना है। तो मैं रिटेन कितना करूंगा सर? 12 पार्ट। और यही आपके पास कितना है सर? 12/48। अगर 12 पार्ट 12/48 तो एक पार्ट आपके पास कितना है सर? 104। एक पार्ट अगर 104 है तो उसने कहा x/2 प्लस वाई। x/2 कितना है सर? 600/2 300 प्लस वाई यानी कि 300 300 600। आपको 600 पार्ट चाहिए तो 600 इंटू 104 कितना होगा? 624 और उसमें 2 0। 600 भाई कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने सब कुछ सही किया है? मैंने तो अपने लैंग्वेज के हिसाब से सब कुछ सही ही किया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x/2 प्लस वाई। सर ये लास्ट पार्ट एक बार, हाँ सर वहां A to C वाला रखना है। कहां? वहां A to C वाला रखना है। सही है क्वेश्चन। नेट गेन रिड्यूस हुआ। ओहो हो नहीं, रिड्यूस्ड बाई सही तो है, रिड्यूस्ड बाई सही तो है, सब कुछ सही है। नेट गेन रिड्यूस हुआ, हाँ नेट गेन रिड्यूस ही हुआ। नेट गेन मतलब अगर उसने इसको 400 पार्ट दिया होता, 300 प्लस 100 400 18%, जो 400 का 18% 72 60 गया, बस 12 रिड्यूस्ड बाई 1248। सही तो है, मुझे तो लग रहा है सही है। एक पार्ट 104 62400। मुझे तो लग रहा है पूरा क्वेश्चन सही ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x/2 प्लस वाई। A to C, कहां A to C है? हाँ मैंने A to C ही किया है बेटा। सही है, सब कुछ सही है। पहले जो गेन हुआ है और बाद में ओ हो नेट गेन रिड्यूस्ड बाय। अच्छा एक सेकंड। नेट गेन रिड्यूस्ड बाय इतना ना, एक सेकंड। तो नेट गेन अभी हो रहा है, एक सेकंड मैं एक बार थोड़ा खुद देख लूं। 2 मिनट का टाइम दोगे मुझे? बस 2 मिनट का टाइम। नेट गेन तब भी वही होगा। A to C गेन माइनस सेकेंड टाइम में A to C डिफरेंस ना, वो नहीं है। देन द इंटरेस्ट रिटेन्ड बाय हिम। एक बार इसका देख लो, x प्लस वाई यानी कि अगर मैं देखूं तो 600 प्लस 300 900 का 16%। 900 का 16% आपके पास तो ज्यादा है। ओके 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 एक सेकंड 900 का 16% कितना है रे? एक बार बताना। 600 300 900 900 का 16% होगा 144। 144 से 72 72 12 48 72 12 48 तो 600 कितना? एक बार इसको कैलकुलेट करो। 72 अगर आपके पास
1248, ये वाला एक बार चेक करो, आंसर मिला हो। शायद मैंने क्वेश्चन को समझने में गलती किया है। 8/72 इंटू 600, 10,000। हाँ हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया हो गया। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? 10,400। क्या मैं x/y को 2/1 यहां तक सभी को पहुंचा चुका हूं? मैंने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया। मुझे लगा कि नेट इंटरेस्ट मतलब अभी जो मैंने जो गलती किया मैं आपको बताता हूं। मैंने एरर क्या किया, मैंने अभी जो C से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है मैंने उससे B के इंटरेस्ट को दे दिया और उसको इक्वल कर दिया 1248। गड़बड़ कहां हुआ? जब मैं C के इंटरेस्ट जो मैं पा रहा हूं, जो मैं ले रहा हूं, और जो मैं B के इंटरेस्ट दे रहा हूं, ये मेरा क्या है सर? ये मेरा इंटरेस्ट रिटेन है। क्या आपका इंटरेस्ट रिटेन 1248 था? नो, आपका इंटरेस्ट रिटेन जो है वो आपका रिड्यूस्ड बाय 1248। सर रिड्यूस्ड बाय 1248 मतलब क्या है सर? आप जो सी को इंटरेस्ट दे रहे थे उसमें से बी के इंटरेस्ट को माइनस कर रहे थे, तो ये आपका ओरिजिनल कुछ आपका इंटरेस्ट रिटेन था। नाउ अभी आप जो सी के इंटरेस्ट, अभी आप जो सी से इंटरेस्ट लोगे और माइनस बी के इंटरेस्ट को करोगे तो ये अभी का आपका इंटरेस्ट रिटेन्ड है। अरे हाँ या ना? इंटरेस्ट रिटेन्ड का मतलब क्या है कि मेरे पास जो इंटरेस्ट अभी फाइनली बचा है, तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही अगर रिड्यूस्ड बाय 1248 है तो इन्हीं के बीच का डिफरेंस, मतलब जो ओरिजिनल केस में मेरे पास सी के इंटरेस्ट लेने के बी के इंटरेस्ट देने के बाद बच रहा था और अभी जो मुझे नए इन्वेस्टमेंट मैंने जो सी को दिया उसमें बी के इंटरेस्ट वापस करने के बाद जो है इससे इसको माइनस करूंगा तो इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 1248 है। अब मैं आपको एक लास्ट और इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाह रहा हूं। सर क्या? क्या बी को कितने इंटरेस्ट देने हैं वो मुझे रिक्वायर्ड है? थोड़ा सोच समझ के बताना। अगर सच में मुझे इसका और इसका डिफरेंस निकालना है तो क्या मुझे जो बी को इंटरेस्ट देने हैं उसमें कोई इंटरेस्ट है? अरे नहीं सर, क्यों? क्योंकि आपने सी को जो दो पैसे दिए वो चेंज किए हैं कि अगर ए ने सी को इतने दिए होते, मतलब सी के पास से इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो रहा है, इधर बी को जितना देना था अभी भी उतना ही देना है, तो डिफरेंस में वो चीज क्या हो जाएंगे जब मैं माइनस करूंगा? कैंसिल। तो मतलब मुझे पहले सी से जो इंटरेस्ट मिल रहा था और अभी सी से जो इंटरेस्ट मिल रहा है इनके बीच का डिफरेंस 1248। अब देखो, अब x और y रेशियो 2:1, आपका मन कर रहा होगा आप इसको 200 पार्ट ले लो, इसको 100 पार्ट ले लो, ताकि ये वाला चीज आप आराम से निकाल सकते हो कि 200 प्लस 100 यानी कि 300 पार्ट में से 16% का इंटरेस्ट। अरे हाँ या ना? यही आपको स्टार्टिंग में सी से इंटरेस्ट मिल रहा था। लेकिन जब मैं वही चीज यहां लगाया तो 200 का आधा 100 तो हो गया, बट y/3 में 100/3 में मुझे थोड़ा दिक्कत, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो नीचे 3 के मल्टीपल रखने के लिए मैंने इसको 300 पार्ट और 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसको 600 पार्ट कर दिया। अब सिंपल सिंपल बात, अगर x 600 है y 300 है तो 600 प्लस 300 900 पार्ट आपने पहले सी को दिया होगा, उस पर 16% यानी कि आपको 144 पार्ट का इंटरेस्ट मिला होगा। क्लियर? अभी आप 600/2 300 और यहां पे आपके पास 300/300 यानी कि 400 रुपए, 400 पार्ट अगर सी को 18% पे दे रहे हो तो इसी पे इंटरेस्ट आपको 72 पार्ट्स का मिला है। और इन्हीं के बीच का जो डिफरेंस 72 पार्ट है, यही डिफरेंस आपके पास कितना है? 1248। अगर 72 पार्ट 1248 है तो इंटेंशनली आपको पूछा गया है x/2 प्लस y, 600/2 300 प्लस आपके पास 300 यानी कि आपको 600 पार्ट चाहिए। तो 600 पार्ट कैसे निकालेंगे?
सर अगर मैं इसको 24 में काटूं 3 बार, 24 में काटूं 5 बार, अगर 3 पार्ट 12 48, तो एक पार्ट 416, तो 25 पार्ट 25 इंटू 416 यानी कि कितना हो गया 10,400। दैट्स इट, खत्म। तो मैंने एक मिस्टेक, मैंने अपना जो मिस्टेक किया था वो भी आपको दिखा दिया कि मैंने सीधा सीधा क्या किया, मुझे लगा कि आपके इंटरेस्ट रिटर्न की बात हो रही है 1248, तो मैंने सीधा सीधा सी से जितना इंटरेस्ट लिया माइनस मैंने बी को जो इंटरेस्ट दिया, मतलब ये वाला 600 पार्ट, 600 में से 10%, 60 पार्ट मैंने माइनस करके उसको इक्वेट करा था, बट दैट इज मिस्टेक। माय इंटरेस्ट रिटर्न वाज नॉट 1248, माय इंटरेस्ट रिटर्न रिड्यूस्ड बाय 1248। तो मतलब पहले जो इंटरेस्ट मिल रहा था रिटर्न, अब जो इंटरेस्ट मिल रहा है उनमें डिफरेंस 1248 का है। तो पहले जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो था इतना, अब जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो है इतना, इनके बीच का डिफरेंस 1248 है। कर सकते हो, अरे कर सकते हो। एक बार अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो एक बार रिकॉर्डेड में इसको जरूर से देख लीजिएगा। चले एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आइडियल टाइम में कैसे यहां पे बैठ के बता सकता हूं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। द आइडियल टाइम फॉर क्वेश्चंस वैरी फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था। रोहन इन्वेस्टेड सम ऑफ द अमाउंट एट सम ऑफ द अमाउंट सम ऑफ द अमाउंट, सम बोलो या फिर अमाउंट बोलो एक ही बात है। X% सिंपल इंटरेस्ट for 2 years and received total amount 19,500. He invested same sum at the rate of X plus 5% per annum, compounded annually for 2 years, and he received interest 2,100 more as compared to the simple interest. ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन को एक बार, आप अपना टाइम लो, थोड़ा ग्रुप वगैरह में शेयर कर ले। नहीं, 12 बजे शेयर करेंगे, 12:30 बजे अटेंडेंस देना यूट्यूब पे। क्वेश्चन के लेवल बहुत खतरनाक है। कमाल है, मैंने कब इन्वेस्ट किया। अरे रोहन भाई पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को, ताकि जब मैं एक्सप्लेन करूं स्टार्ट करें। लेट नहीं करते क्योंकि एक थोड़ा 30 मिनट्स का ब्रेक भी मुझे भी चाहिए ना। सवाल कह रहा है रोहन ने इन्वेस्ट किया एक अमाउंट, वो भी X% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पे, और वो भी 2 साल के लिए, और जो उसने रिसीव किया टोटल अमाउंट वो है 19,500। अब मैं आपको इस टॉपिक का सबसे लास्ट रूल बताने जा रहा हूं। सर लास्ट रूल क्या है? अगर इस टॉपिक के इक्वेशन इतने बड़े बन गए, मतलब बियॉन्ड योर लेवल, तो वहां आप ऑप्शंस के हेल्प ले सकते हो, वहां आप ऑप्शंस के हेल्प ले सकते हो। और ये एग्जैक्ट वही काम करता है। परसेंटेज के चैप्टर याद है, मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े इक्वेशन याद है, वैसा ही टाइप का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में भी एग्जैक्टली वैसे टाइप का इक्वेशन आ जाता है, जहां इकलौता ऑप्शन वाला मेथड ही आपको फास्ट आंसर देता है, और कोई आपको उतना फास्ट नहीं देंगे, बहुत कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। जैसे कि मान के चलो मैंने एक प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया था X% 2 इयर्स में, तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे 2X% मिला होगा, लेकिन उसने कहा कि मुझे जो अमाउंट मिल रहा है वो है 19,500। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ही इन्वेस्टेड द सेम सम यानी कि सेम प्रिंसिपल अगर मैं इन्वेस्ट करता at the rate of X plus 5% per annum compounded annually for 2 years, X plus 5% per annum के हिसाब से अगर मैं 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता तो मुझे इंटरेस्ट 2100 रुपए अधिक मिलते आपके सिंपल इंटरेस्ट से। ये चीज तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अगर आपने दोनों जगह सेम प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है, अगर एक जगह आपको दूसरे जगह से 2100 रुपए अधिक इंटरेस्ट मिले
तो मतलब उस जगह आपको 2100 रुपए अधिक अमाउंट में मिले होंगे, क्योंकि प्रिंसिपल तो दोनों केस में सेम था, अधिक इंटरेस्ट उसके एक्यूमुलेट हो जाएगा अमाउंट पे जाके। यानी कि इसको मैं कह सकता हूं 21,600। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? क्योंकि भाई अगर मैं यहां 100 दूं, यहां 100 दूं, यहां मुझे 40 का इंटरेस्ट और मान के चलो यहां मुझे 30 रुपए का अधिक इंटरेस्ट मिल रहा था, 70, यही वो बोल रहा था सवाल। तो अमाउंट भी यहां 140 मिलेगा, तो यहां पे 70 के साथ 170, 30 रुपए मिलेगा। ये मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के डे 2 में क्लास में पढ़ा दिया था ऑलरेडी, एक क्वेश्चन आपको याद होगा, जहां टी माइनस हाफ रिकवर्ड 6 मंथ्स बिफोर, उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अमाउंट वाज 2460 या ऐसा कुछ अमाउंट था आपके पास दोनों जगह में। तो वहां मैंने कहा था कि भाई प्रिंसिपल सेम है, अमाउंट सेम है, तो इंटरेस्ट सेम होगा। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका यही बेस्ड है, ठीक है। ये चीजें क्या ना, ये चीजें जब तक दिमाग आपका सोच नहीं पाएगा, क्वेश्चन और खाक बनेगा। आप समझो बात को, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। तो ये बन जाएगा आपके पास 21,600। उसने कहा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का है, अच्छा इंटरेस्ट। कुछ मत करो, कुछ भी मत करो भाई, ये तो 2 साल का अमाउंट है, तो यहां से तो प्रिंसिपल जाना इम्पॉसिबल है, तो आप अमाउंट को ही लेके चलो। सर कैसे? मैंने कहा जो प्रिंसिपल है उस पे 2x% का इंटरेस्ट अगर मिलेगा तो 2x% बढ़ के आपका पैसा इतना बन गया होगा अमाउंट, क्लियर। और जो पैसा आप दे रहे हो उसमें अगर x प्लस 5% का इंटरेस्ट 2 साल के लिए लगेगा, x प्लस 5% का इंटरेस्ट अगर 2 साल के लिए लगेगा, तो प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 5, यानी कि 2x प्लस 10 प्लस x प्लस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 100। तो यहां आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना सर? 2x प्लस 100, 2x प्लस, ओहो फिर अमाउंट है भाई, ये तो मत ही करो, ये तो मत ही करो, ठीक है, क्योंकि ये आपका इंटरेस्ट है, आपको अमाउंट मिलेगा इतना, तो इतना जब बढ़ेगा तो ये 100 प्लस इतना बड़ा कौन करेगा यार? कोई है आंसर? बच्चे बोल रहे 15। आपने डायरेक्ट ऑप्शन रख दिया क्या? एक बार बताओ मुझे। आपने डायरेक्ट, या फिर इसको ऐसे मत करो, इसको तो फिर ऐसे करो। सर क्या? थोड़ा सा छोटा कर सकता हूं, अल्टीमेटली तो इक्वेशन ही सॉल्व करना है। अगर हमारा एबी मेथड में बहुत ही ज्यादा बैड आ रहा है, बैड, गंदा, अगली, अगली बोलो, अगली, तो उसको थोड़ा हम चेन वाले अप्रोच से कर सकते हैं। सर कैसे? अगर आपको x प्लस 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 100 में जब x प्लस 5 मिलेगा, कितने लोगों को दिखा कि 105 प्लस x% का इंटरेस्ट आपको 1 साल में मिलेगा? जल्दी से बताओ। अगर 1 साल में 105 प्लस x% मिलेगा, तो 2 साल में 105 प्लस x बटा 100, 105 प्लस x बटा 100, ऐसे 2 बार मिलेगा। अरे हाँ या ना? कम से कम एबी में बहुत घटिया, बहुत भाई, होल स्क्वायर तक पहुंच गया। अगर इतना नहीं जाना चाहते तो इस प्रकार से आओ, और यही जो आपको 2 बार मिलेगा, ये अमाउंट आपके पास 19,500 है, तो ये अमाउंट आपके पास 21,600 है। मैंने कहा क्या कैंसिल कर सकते हो? सर अगर हम कैंसिल की बात करें तो एक तो ये प्रिंसिपल कैंसिल हो सकता है, मैंने कहा एक तो ये परसेंट कैंसिल हो जाएगा एक 100 के साथ स्क्वायर से, लेकिन एक और 100 है, तो एक और 100 को सपोज मैं बाहर लेके आ जाता हूं 1/100 करके, या फिर उस 100 को ऊपर लेके मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब इसका स्क्वायर है, ये इतना है, इसके ये 00, इसके ये 00 कटेंगे, 9 5 14 1 15, मतलब 3 में काटोगे तो 6 और 5 65, 3 में काटेंगे तो 7 और 2 72, 5 में काटेंगे तो 13, 5 में काटेंगे तो आपके पास कितना होगा 20, और यहां अगर मैं देखूं तो 20 इधर मल्टीप्लाई होगा, भाई ये 1440, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। तो अब आप एक काम करो, सर क्या? आपको बस देखना है कि x कितना रखने से ऊपर आपका 13 का मल्टीपल आ रहा है। सिंपल बात है, ऊपर आपके पास बचा यहां 13 ना, उसका बेनिफिट लो कि 100 में x कितना रखूंगा कि 2x टाइम्स ऑफ, मतलब जो भी है ऐड होके 100 के साथ 13 का मल्टीपल आएगा। अगर मैंने 25 रखा तो 25 दूनी 50, 150, 13 का मल्टीपल दे रहा है नेवर, और आना चाहिए 13, तो 13 जाएगा कहां? नीचे से किसी के साथ नहीं कट रहा, यहां से तो आके मल्टीप्लाई, तो यहां 13 होना ही होना चाहिए। सिमिलरली जब मैं 20 रखूंगा तो 20 इंटू 2 40, 140, 14 का मल्टीपल नहीं है। 15 इंटू 2 30, 130, हाँ ये हो सकता है, ठीक है।
और यहां आपके पास 10 अगर रखूंगा 120 नहीं होगा। अब सर 15 हो तो रहा है 13 का मल्टीपल, बट नन ऑफ दिस भी है। मैंने कहा ठीक है, अगर तुझे नन ऑफ दिस से डर लग रहा है तो पूरा 15 को यहां रख दे। अगर मैं 15 को यहां रख दूंगा तो 15 इंटू 2 30, क्या ये 130 बन जाएगा? हाँ सर। यहां अगर मैं 15 रख दूंगा तो 105 प्लस 15 120 का स्क्वायर, यानी कि 120 इंटू 120 होगा। एक जीरो इसके साथ कटा तो 13 का 13 और 12 12 144 का जीरो। अब तो कोई नन ऑफ दिस से भी नहीं डर रहा है। बच्चा हमेशा कंप्लेंट के मूड में रहता है कि सर नन ऑफ दिस भी तो है, तो चेक कर ले 13 रख के, तुझे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मिल रहा है कि नहीं, बस काम खत्म। और अगर तुझे फिर भी डर है कि सर ऐसे अगर मुझे 2 ऑप्शंस मिल गए जिसमें मेरा 13 के मल्टीपल्स ऊपर आ जाए, तो मैंने इक्वेशन दे रखा है, स्कूल में तूने सीख रखा है, पूरा सॉल्व कर देना। कंपनी इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, बस यही चीज आपको देखना है। और जो इमीडिएट स्विचिंग आपने देखा, मैं पहले तो ए बी मेथड के साथ जा रहा था, बट ए बी जा रहा था अचानक से रुक गया। मैंने कहा ना 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 ना, इतना कैलकुलेशन में नहीं कर सकता क्योंकि होल स्क्वायर तक बात आ चुका है। तो मैंने दूसरा चेन वाला अप्रोच लगाया, एंड चेन वाले को जब मैंने अमाउंट के रेशियो के साथ इक्वेट किया तो बड़ा ब्यूटीफुल सा वैल्यू आया। तो ये स्विचिंग भी इंपॉर्टेंट है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको वो चीज पता चल जाएगा। ठीक है, चले एक सवाल मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूं, आप ट्राई कीजिएगा। बना तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना तो नेक्स्ट डाउट क्लियरिंग सेशन कब होगा मैं अभी थोड़ा नहीं बता पा रहा, बिकॉज ऑलरेडी सैटरडे के लिए आपके 2 टाइम स्लॉट, 10 से 12 का टाइम स्लॉट और 12:30 से 2-2:30 बजे तक का टाइम स्लॉट, दोनों आपके पेड बैच हो चुके हैं क्योंकि मंडे ऑफ था इसलिए ये चीज आपका पेड क्लास में आ चुका है। ठीक है, तो मैं आपको डाउट क्लियरिंग सेशन के बारे में बताऊंगा। और आज अभी मैं क्लास को एंड कर रहा हूं बिकॉज 12:30 पे एक यूट्यूब पे क्लास आऊंगा। एक बार हो सके तो पहले आधे घंटे के लिए, जहां पे मैं परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, मिक्सचर एलिगेशन, एजेस, पार्टनरशिप, जो टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं 30 मिनट्स में, उसके क्लरिकल मेंस लेवल के क्वेश्चंस आपको एक एक बार डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपको आइडिया लग सके कि हम जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं हम रियल एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को कर पाएंगे या नहीं। तो बस उसी के लिए मैं अभी आज के सेशन को यही करता हूं। कल से तो जबरदस्त मजा आएगा, कल से अभी बहुत दिनों तक बहुत मजा आएगा, क्योंकि ऐसे बेकार टॉपिक खत्म हो गए, सब ब्यूटीफुल मेरे सब फेवरेट चैप्टर्स आ चुके हैं। मतलब ऐसे तो मिक्सचर मेरा फेवरेट है, वो फेवरेट है वगैरह, बट अब क्या ना मजा आएगा, मतलब बच्चा भी सब कुछ समझ पाएगा, जितना भी घुमा बच्चा समझ पाएगा। टाइम एंड वर्क हो, पाइथन सिस्टम हो, और फिर आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, बोटन स्ट्रीम हो, ट्रेन्स हो, मजा आएगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी ही हम लोग सिलेबस कवर अप करेंगे, इसी मोमेंटम के साथ, इसी कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस अटेंड करते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन पे। लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, टेक केयर।